जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मारिया बी के खिलाफ बोलने वाले वही हैं जो कि एलजीबीटी के सपोर्टर हैं, नो वी नॉट। नहीं, हमने नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। हमने तो ये भी बोला कि एलजीबीटी इज द टर्म जो पाकिस्तान पे अप्लाई ही नहीं होती। बिल्कुल वेरी हैप्पी। मैंने 2 भी देखी, मैंने 3 भी देखी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ नूरा महदूम की मिट्टी दाल यहाँ पे नहीं गली। जो हमारे पुराने वाले एक्टर हैं ना, जितने हमारे एल्डर हैं, एक तो उनको इज्जत चाहिए क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। लेकिन आपने अपना क्राफ्ट भी तो नहीं। कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, बड़ा प्यारा गाना चलता है ड्रामे के बीच बीच में चलता है। गरीब लोग जब प्यार करते हैं तो फिर इतना प्यार करते हैं कि अमीर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्या औरत है ये जो लिखती है? भी अभी रिसेंट उसके माँ बाप मरे हैं, वो तो ट्रॉमे से उठे ही ना। वो ट्रॉमा में कह रहे समंदर देखने चले। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ आपको? क्या कल हमने टीवी लाउंज की कितनी खूबसूरत एपिसोड रिकॉर्ड की। इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ टीवी लाउंज। आई डोंट नो, शायद इसलिए लगता है क्योंकि वो गुम गई, लेकिन मेरे ख्याल में लेकिन जब वो एपिसोड जैसे खत्म हुआ था उसी वक्त हमने एक दूसरे को कह दिया था कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। इट वाज वेरी अनफिल्टर्ड, इट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। अरसे बाद आए थे कुछ चीजें ऐसी थी जिन पे हमने बात करनी थी, जिसको हम सोच के आए हुए थे कि हमने ये बात करनी है। एक हफ्ता आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो बिल्कुल कि ये करेंगे, वो कहेंगे, ये कहेंगे, वो सब जाया हो गया, सब निकल गया। तो आई एम बिट सैड। लेकिन उसमें मुझे एक बात थोड़ी सी याद है जो मुझे करनी थी, मैं अगेन कहना चाहूंगा यहाँ पे कि वो झूठ वाली बात थी ना, कि लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, या लोग आजकल क्या चल रहा है ओवरऑल जमाने में। मैं बहुत परेशान हूँ बिल्कुल कि जैसे हम एलजीबीटी वाले वाक्य पे आ जाते हैं, हम बरज़ख वाले वाक्य पे आ जाते हैं। बरज़ख में एक इशू था जिसपे बहुत बड़ी एक मुहिम चली बाय मारिया बी, राजा ज़िया एंड मोना हुसैन एंड मिशी खान एवरीवन। लेकिन किसी ने इसके बारे में मतलब खुल के बात की और बहुत सारे लोगों ने इसको रीच दी। यस, इस्लाम के खिलाफ है। बहुत सारे लोग जिनके इस्लाम खतरे में था वो बच गया। लेकिन इस्लाम सेम इन्हीं चीज़ों ग्राउंड्स के ऊपर खतरे में तब क्यों नहीं आया जब एक फेक ट्रांसजेंडर ने, मैं तो उसको फेक कहूँगा क्योंकि आई हैव मेट मेनी ट्रांसजेंडर्स, वो नहीं है। ठीक है। और एक फिल्म बनाई, उसको प्रमोट किया, एक फिल्म दुनिया पाकिस्तान के एक बड़े मीडियम के ऊपर रिलीज किया। जी, सबसे बड़ा मीडियम फिल्म ही है। तो तब ये सारी कैंपेन कहाँ गई? भाई एलजीबीटी में तो टी भी आता है ना। तो टी कहाँ गया? ठीक है, तो तब इस बारे में बात क्यों नहीं हुई? जब एक बंदा कौन आर्टिस्ट बन के, अच्छा बाय द वे उसने मुझे लीगल सूट धमकी भी दी है, जिसके जवाब मैंने उसको यही बोला सिंपली कि आप किस सीएनआईसी से मुकदमा लड़ोगे, पहले वो बता दें। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पहले बता दें, फिर हम देखते हैं कि कौन सी सीएनआईसी के हिसाब से, किस हिसाब से आपके ट्रीट करना है, आपके नाम को बदनाम किया। आया है नोटिस तो नहीं आया अभी तक, देखते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बंदा आपको खुली आम धमकियां दे रहा है। मैंने भी उसके खिलाफ बातें की, ठीक है, उसने मेरे खिलाफ बातें की, और जो एक फ्रॉड बेच रहा है उसके ऊपर मारिया भी क्यों नहीं बोल रही? नहीं बोलेगी ना, क्योंकि खुद भी तो आजकल कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है ना। अब देखें कि वो लिबरल्स को टारगेट करके जो बातें कर रही हैं, क्या वो उनकी खुद की करनी बनती है? वो जो उन्होंने एक पैटर्न जो है वो चोरी किया और उसके ऊपर बातें चर्चा हो रही थी, और ऊपर वो कह रही हैं कि अपोलोजेटिक भी नहीं है उनका बिहेवियर, वो कह रही कि हो जाता है। और मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आती, ये जो उन्होंने कहा है कि मैं एक सीरीज, और लोग उनको धड़ाधड़ सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने एक अंधाधुन के मैंने फ़लस्तीन वालों को कपड़े बनाए, मैंने डोनेशन भेजूंगी वहाँ पे। आजकल डोनेशन जा ही नहीं रही प्रॉपर्ली। यूएन चीख रहा है कि आप हमारी जो चीज़ें हैं वो नहीं पहुँचा रहे इजिप्ट तक, सॉरी फ़लस्तीन तक, और सारे रास्ते बंद हैं। ये इस टाइम ये प्रोसीड्स कहाँ जाए? और दूसरा ये कि जब भी आप इस तरह की कोई कैंपेन चलाते हो कि आप कोई अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर जो सोचता है कि मैं अगर मारिया बी का जोड़ा ले लूँगा तो मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करूँगा, तो ठीक है, वो समझे, लेकिन उसने कभी ये सोचा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे अभी जो भी प्रोसीड आ रही है वो सारी की सारी जा रही है कि नहीं? यस, हमें क्या पता इसने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं इस
सारी कैंपेन collection के तहत, हाँ। और इस कलेक्शन की कितनी प्रोसीड्स होनी चाहिए और कितनी प्रोसीड जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे मतलब इसके ऊपर कोई नॉलेज ही नहीं है, और लेकिन हम फिर भी धड़ा सपोर्ट कर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज अपनी आंखें खोलें किस तरह का एक्टिविज्म आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, किस चीज को बेसिस बना के क्या चीजें बेची जा रही हैं इस्लाम के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आपको कोई वो नहीं मिली। ठीक है, आप बैठ के नमाज रोजे की बातें करेंगे ना तो लोग कहेंगे तुमने दुपट्टा नहीं पहना, ठीक है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे अब इस बारे में आई है ना तो इसके ऊपर कोई सवाल उठा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, और उठेगा, और उस चीज को यूज करके तुम अपने कपड़े बेच रहे हो इवेंचुअली, बिल्कुल दिस इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज्यादा। और जो असल चीजें चल रही हैं उसके ऊपर तुम्हारी नजर ही नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे उठाते हो पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि कंटेंट वायरल होता है। ये बिल्कुल आपको आपको लगा बरसक वायरल होगी क्योंकि पूरी दुनिया में फवाद सनम को देखा जा रहा है, आपने उसमें बढ़ चढ़ के बात की। आपको लगा महरम मुई जमान में बात करके मैं वायरल हूँ क्योंकि महरम मुई जमान की अपनी जाती रीच बहुत ज्यादा है, सो वो सिर्फ उन बंदों को टारगेट करती हैं जिनकी इंटरनेट के ऊपर रीच ज्यादा है। नताशा बात क्यों नहीं कर रही? ये जो गुल अहमद वाला विवाद हाँ, हुआ है, आप उस पे क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि वो आपके पेटी भाई हैं इसलिए। एग्जैक्टली उस पे क्यों नहीं मारी अभी की आवाज निकल रही है? निकल रही। गुल अहमद वाली वजह नताशा ने इतना बड़ा कांड किया है और मुझे एक बात फैमिलियां खत्म कर दी हैं। मुझे एक बड़ी अजीब लगती है, और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारे अभी के खिलाफ बोलने वाले वही हैं जो कि एलजीबीटी के सपोर्टर, नो वी नॉट, नहीं, हमने नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, हमने तो ये भी बोला कि एलजीबीटी इज द टर्म जो पाकिस्तान पे अप्लाई ही नहीं होती, बिल्कुल ऐसे, ये तो वेस्टर्न एजेंडा है। ठीक है, और आप जो है मतलब इस आपने एक ऐसा गेम खेल लिया है इस पूरी दुनिया के ऊपर कि आप चाहती हैं कि भाई जो मैं बात करूं तो वही ठीक है, मेरे खिलाफ जो बोलेगा वो एलजीबीटी सपोर्टर। हाँ, ये इनका है, ये इनका नैरेटिव है, इनका नहीं, इनके फैंस का भी है, सबका ही है, जो करोड़ों में है। ठीक है, तो ये एक घटिया बात है, मतलब इस तरह से बैठ के करने वाले इस्लाम नहीं फैला सकते। इमोन ऑफ सेंट पास हो रही नहीं फैला सकते इस तरह से, मतलब आप मुसलसल अपनी हर वीडियो में ऐसे बैठी, ठीक है। एंड सेकेंडली नताशा वाले बारे में मैंने एक बात ऐड करनी थी, हमने कल भी ऐड की थी, मुझे लगा दोबारा कर देते हैं। लास्ट टाइम इट वाज वेरी नेचुरल, अब थोड़ा हम मैकेनिकल बना रहे हैं, बनावटी से लग रहा है, वो हो नहीं रहा। बनावटी जो है ना वो होता नहीं है बस में। अच्छा जी, हमने एक बात करनी थी कि हमारी फैमिली में एक इशू हुआ नताशा वाले इशू के बाद, मुझे थोड़ा लगा कि हम बड़े लाचार से मेरी फैमिली में एक इशू हुआ कि एक औरत ने, शादीशुदा औरत है, 2 बच्चे हैं, अपने 11-12 साल के मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद किया है, और ना सिर्फ उसके बल्कि उसके भाई और बहन ने भी मिलकर किया है, जस्ट बिकॉज उसने एक चोरी की थी। और चोरी की सजा उन्होंने 24 घंटे उसको पहले भूखा रखा, और उसके बाद उसको कोई काम करने का कहा तो उसने आगे से नहीं मानी उसकी बात, और उसने अपने आप को बंद कर लिया एक किचन के अंदर। और जब उन्होंने किचन से उसको निकाला तो उसको इतना मारा कि उसकी आंख मतलब एक डरावने मैंने आपको दिखाई है तस्वीर वाली। हम लगा नहीं सकते, हम लगा नहीं सकते, वो थोड़ी सी बहुत डिस्टर्बिंग पिक्चर है, खून निकल रहा है, इतनी आंख हो चुकी है और आंख से खून निकल रहा है। और उनसे जब पूछे तो उन्होंने कहा उन्होंने ठीक किया। और हम इस वक्त बैठ के कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खानदान इतना आपके ऊपर प्रेशराइज हो जाएगा कि आप वो कहेंगे कि जी नहीं, हमारा फैमिली सिस्टम बहुत फ्लॉड है, बहुत बुरा है, बहुत फ्लॉड है, बहुत लानती है। लानत ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर कि आप किसी की गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी की गलती को आइडेंटिफाई करेंगे तो 2 खानदान आपस में लड़ जाएंगे। ठीक है, और उसके पीस को बरकरार रखने के लिए आपको चुप रहना पड़ता है, आपको चुप रहना पड़ता है ठीक होते हुए भी। जी, तो लानत ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर खानदानियत कोई फायदा नहीं है, नहीं है, गलत हो रहा है, बहुत गलत। ठीक है, तो मैंने भी ये नोट किया कि नताशा वाला भी केस फिर ऐसे ही है, हम माइट इज राइट ब्रो, माइट इज राइट, हम नहीं बोल पा रहे, तो वो भी नहीं बोल पा रहे। जब तक साथ वाले घर में आग लगी हुई हम बड़े खुश हैं, इधर आएगी तो फिर पता लगेगा, और इधर आएगी तो फिर हम ये कहते हैं ना कि देखेंगे, तो आ गई है भाई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, नहीं मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बुलाऊं, फोन भी तकरीबन करने की कोशिश की गई, तकरीबन बातें भी हुई, लेकिन मुझे रोक दिया गया, मेरे हाथ बांध दिए गए। लेकिन एक बाइकआउट होना बहुत जरूरी है, मतलब क्या यार, मैं आपसे कोई बात भी दिल में कर रहा था। अब जी देखो ना, एक्सपोजिंग की बात होती है हमेशा कि ये चेहरा जरूर लोगों को दिखाना चाहिए, ये चेहरा जरूर लोगों को दिखाना चाहिए, इसने ये किया, इसने किया, तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना।
मतलब अपने जानने वाले लोगों के बीच। एग्जैक्टली, आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया के ऊपर, नो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट जानने वाले लोगों के बीच तो हम कर सकते हैं। मैंने एटलीस्ट इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे भी बोला सो दैट कि किस जो देख रहा है मेरा खानदान उस तक तो पहुंचे ना ये बात। एंड सेकेंडली एक और बात ये भी मून कि मुझे आपने बात भुला दी बड़ी, मैं ये कह रहा था कि मुझे 24 घंटे उसको भूखा रखा गया है। कितनी आप फ्लाइट क्रैशेस देखते हो, जो फ्लाइट कोई क्रैश कर जाती है उसमें कितनी दफा ऐसी बातें आती हैं कि पायलट भूखा था, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका। हम लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल है अभी राइट नाउ, अल्लाह का बहुत 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 एहसान है, बहुत जितना भूखे नहीं सोते। ठीक है, तो उसको हम कभी कभी बैठ के जो हमारी जिंदगी के ऐसा वक्त गुजरा था जब हम कभी भूखे सोए हों और खाने पीने की तंगी हो या कोई महरूमी हो, तो वो आज तक नहीं भूलती। बचपन की बातें नहीं भूलती। 30-31 साल होने वाले हैं, वो बातें नहीं भूलती, जो बड़ा डार्क फेज होता है। आपने उस बच्चे को क्या दिया है? कल को बड़ा हो के कोई क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा बन जाता है, या अगर वो किसी तरह का भी सुसाइडल हो जाता है, कुछ भी कर सकते, तो वो तो फिर इधर से ही आई ना प्रोडक्ट जी, ठीक है, यहाँ से निकली है ना प्रोडक्ट। उसको ट्रॉमाज नहीं उसको इस तरह का बनाया ना, तो हम फिर ब्लेम कैसे करेंगे उसको? और ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है, पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा बुरा हाल है आजकल यहाँ पे। तो कोई ताल्लुक नहीं है तालीम के साथ आपकी तरबियत का। तरबियत है, तालीम है जी, ठीक है, ये दोनों बड़े डिफरेंट टर्म्स हैं, तालीम और तरबियत। तालीम होने के साथ तरबियत नहीं मिल सकती, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलें, काफ़ी अरसे बाद हम वापस आए हैं, इतना अच्छा हमारा शो था। टेम्पो जो है वो लूज, ये लव क्यों नहीं जा रहा टेम्पो? क्या करूं मैं मेरे मुंह से निकल गया, मैं मरी जाऊंगा। की बात डिस्कस ही नहीं की तमाशा में, मेरे मुंह से निकल गया, वो कहा उससे बात सुना मत, मेरे मुंह से निकल। चलो खैर, ड्रामे हमारे पास 7 जी, जेंटलमैन जी, जर्द पत्तों का बन जी, मन जोगी, कभी मैं कभी तुम, जान सार इश्क हुआ हम दोनों। अब ठीक है, स्टार्ट करना है मुझे, तो आज तुम स्टार्ट कर लो भाई। आज मून करेंगे होस्टिंग इधर से। वो पूछेंगे जी अरसलान आपको ये कैसे लगा जी, पूछेंगे। चलिए अरसलान स्टार्ट करते हैं हम फिर। कभी मैं कभी तुमसे, तो कभी मैं कभी तुम की 2 एपिसोड कैसी लगी? मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। शर्म कर लो थोड़ी। कोई ओरिजिनलिटी है तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर नहीं है, मैं बहुत कॉपीज हूँ। ठीक है जी मून, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा मुझे, अच्छा एक मिनट फिर पूछना, मैं अब कल वाला हो गया ना, मुझे याद नहीं है, जरा पूछ। कभी मैं कभी तुम की 2 एपिसोड कैसी लगी? ऐसी लगी, ऐसी लगी और ऐसी लगी। ये कल वाला एपिसोड रिलीज हो गया। ओह माय गॉड, हो गया है। माया खान, हाँ क्या गंदे ऑस्कर करती हैं आप। खाना खाइए, बिरयानी खाइए। नहीं अब उधर नहीं रुक, वो वहीं रह गया, वो छोड़ा नहीं। मतलब बिरयानी खाई है, चर्च खाई है, कोई अफीम खाई है, कोई मतलब आइस कर ली, मतलब कि वो नशे में ही चली गई। हाँ, उनको पता ही नहीं चला। इतनी गंदी एक्टिंग, बहुत गंदी एक्टिंग। तरकीब वफा में अच्छा कर रही हैं। मैंने नहीं देखा तरकीब वफा। ठीक है, I'm not following तरकीब वफा। वो तो सोप है ना, सोप आप देखेंगे भी क्यों। ठीक है, और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इन दोनों ने कसम खाई है, जुम्मे वाले एपिसोड में हमने ऑस्कर लेना ही है। ठीक है, सॉरी बुशरा जी। और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक बुशरा अंसारी का जो मसला है, अब कल बड़ा प्यारा कोई बात की थी, याद भी नहीं बातें। बुशरा अंसारी का जो इश्यू है वो ये है कि उनके अंदर ना एक छुनपना खत्म नहीं हो रहा। छुनपना कह सकते हैं, या चंचलपन या नटखट शौकी। एक कहावत होती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वैसे मैं इसके खिलाफ बहुत बुरी। बट देयर आर लाइक फ्यू थिंग्स जो कुछ एज में ही अच्छी लगती हैं। मतलब आपने इतना सीख लेना कर लिया, लाइक मतलब अब हर बात यूं करना नहीं अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपकी ग्रेस नहीं आ रही, आपकी माँ वाली ग्रेस नहीं आती, ठीक है। ऐसे करती है ना वो, नहीं जाओगे मुस्तफा, नहीं जाओगे, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए। अगर आप उसकी निस्बत नूरजहां में देखें तो उसकी एक वो स्टैचर है, उसका क्या चीज है, उसको तो ना कंपेयर करो यहाँ पे। हाँ, तो मतलब आप एक, और बुशरा अंसारी को अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर दे दें जैसे माँ जी था, तो उसमें भी उन्होंने ये डाल, तो माँ बेगम देखी नहीं, माँ बेगम जैसे कि ठीक है, तो आपने अपना ये निकालना पड़ेगा। अगर आप मतलब मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ी सठिया गई हैं,
आई नो ये थोड़ा वर्ड गंदा बड़ा गंदा लफ्ज है, बहुत बुरा। 2 लफ्ज आपने आज गंदे बोले हैं, पहला कौन सा? बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम भी और नहीं नहीं, मैंने बोला कि ये कहावत है, ये गलत है, गलत है। हाँ मैंने ये भी बोला। हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिधर पे आपको लगामें फिर उस तरह की डालनी पड़ती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। ठीक है, अब मेरी बात सुने। अब नूरजहां कुछ ऐसा करके आ जाए लड़कियों टाइप सा कुछ, मतलब वो आके अपने बेटे को ऐसे करे, ऐसे करे, नहीं अच्छी मतलब लगेगी। उन्हें, तो फिर वो नहीं कोई देखेगा। नहीं, वो ऐसे ही करेंगी ना कि नहीं बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक है, उन्हें हाँ, नहीं अच्छा मतलब लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये आपके साइमा चौधरी की चीजें हाँ, हैं, हाँ। वहां तक वहीं पे अच्छी लगती ठीक है, हैं, हाँ। इधर वो थोड़ा आपसे नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, तो you're right। ये दो जो चीजें हैं, एक माया खान, ठीक है, जो उन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ करनी ही ओवर एक्टिंग है, और भूषण साहब, ये अगर इस ड्रामे से निकाल दिए जाएं तो ड्रामा बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, लोग क्या ये भी कमेंट करते हैं इस्लाम कि आप हर वीक इन्हीं की बुराइयां लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम क्या हर करें? वीक वो सीन में आती हैं। हाँ। वो हमारा एक वो जो एक आप जब दाल चावल खा रहे हो बड़े मजेदार से, अगर आपके मुंह पे कंकर आ जाए तो वो कंकर याद रह जाता है। मखमल में टाट का पैवंद ये मैंने आपने कल कहा था आपने, ठीक है, मुझे याद आ गया, ये आपने बड़ी प्यारी बात की थी, मुझे पसंद आई कि मखमल में जो टाट का पैवंद है वो साफ नजर वो आता है। साफ नजर आता है, वो सबसे, बल्कि मैं ये कहता हूँ जब कोई बहुत, मैंने आपसे बात की थी ना कि जब बहुत ज्यादा सब अच्छा हो रहा हो तो गलतियां नजर नहीं हाँ, आती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब जब बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है तो थोड़ी सी भी गलती अब हाईलाइट हाँ, होती नजर आती है, नजर आती है। ठीक है, तो अब देखिए वो बाकी कितना अच्छा कर रहे हैं, फहद मुस्तफा कितना अच्छा कर, अब तारीफों पे आ जाएं, मैं कहता हूँ फरहत इश्तियाक ने कमाल कर दिया है। मुझे राइटिंग में ड्रामा बहुत पसंद आया, क्योंकि जो फहद का जो इमोशन है इस वक्त करंटली जिस इमोशन को दिखाया जा रहा है, ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं कुछ नहीं, अच्छा। बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें आपको एक कंफ्यूजन है, एक पछतावा है, एक सेल्फ डाउट है, और इसके प्यार अलावा भी है, प्यार भी है, प्यार भी है, एक प्यार का Care एलिमेंट भी भी है, है। केयर भी है, लेकिन वो सब कंफ्यूज हो गया। सो जो आप बताना चाह रहे हो अपनी राइटिंग के थ्रू, और जो मुस्तफ़ा दिखा रहा है, फहद जो मुस्तफ़ा की फीलिंग दिखा रहे हैं, वो प्रॉपर्ली ट्रांसलेट वो बड़े अच्छे तरीके से। क्योंकि जिस तरह की यूजुअली आपकी वाली बात जो मैं बड़ा नफरत करता हूँ कंफ्यूजन जहाँ पे क्रिएट होती है, जहाँ पे गलत फहमियां आज का होती हैं। एपिसोड का नाम रख दें कल वाली एपिसोड। हाँ, जो याद आता है ठोकते जा रहे हैं कैजुअली। हाँ, चलो बताओ। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी भी ड्रामे या फिल्म में जब ये वाली सिचुएशन आती है, मुझे सबसे बुरी लगती है जिसमें दो लोगों के बीच गलत फहमी पड़ जाती है या कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि जो है वो फहद ने शर्जीना की पूरी बात नहीं सुनी, आधी बात सुन के वो जज कर बैठा कि ये मेरे से शादी करके खुश नहीं है, ये अदील से ही जो है वो प्यार करती है, जो उसका मिस्टर परफेक्ट, ठीक है, परफेक्शनिस्ट नहीं, मिस्टर परफेक्ट। हाँ, अब ये जो है ना, ये मेरे लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है कि वाई क्यों भाई पूरा सुनता भाई, क्यों भाग गया। बट यहाँ पे आई एम ओके, आई एम एंजॉयिंग दिस सिचुएशन, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। जैसे शर्जीना भी अगर देखूँ तो वो ऑफिस भी चले गई, उधर से घर भी चले गई, और अर्ली चले गई, और सारा सिचुएशंस बड़ी अच्छी आ रही हैं आपकी, बड़ी, हालांकि प्रिडिक्टेबल भी है, हालांकि ये ऐसा भी नहीं कि पहले कभी नहीं हो चुका है, बट स्टिल इट्स वेरी एंजॉयबल। यस, मुझे हानिया की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। इट्स वेरी यू कैन से के appropriate, yes, and very like आप कनेक्ट कर पा रहे हो, और वो जो टू द पॉइंट, और जो इमोशन इन दोनों के हैं, शर्जीना के और फहद के, वो ट्रांसलेट हो रहे हैं मुस्तफ़ा के और शर्जीना का जो भी एक एंगल डाला गया है वो नजर आ रहा है। एंड सेकेंडली वो जो उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तो वो भी एक पेस पे हो रही हैं, वो ऐसी नहीं है, वो बड़ी ड्रामेटिक नहीं है, वो बड़ी रिलेटेबल हैं, वो बड़ी रियलिटी वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, बदतमीजी कहीं से भी नहीं हो रही, बदतमीजी कहीं, तमीज के दायरे में रह के हो रहा है जो भी हो रहा है। और दूसरा ये कि हाँ, कोई टॉक्सिसिटी को भी प्रमोशन नहीं हुई, ठीक है, कोई ऐसा सीन भी नहीं है। और दूसरा वो जो मुझे कुछ सीन भी बड़े पसंद आए, जो माँ के घर चले गई, और वो जो मतलब उसने खाना बनाने, मतलब वो जो उसने वो दी, बख्शिश दी, उसने वो लेने से इनकार किया, उधर भी शी वाज वेरी गुड। इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। क्या टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है? हाँ, एक तीसरा बंदा भी भूल गए। हाँ, रुबाब बड़ी गंदी खल्ले, बड़ी गंदी एक्टिंग, बहुत गंदी, बहुत फेक इंग्लिश एक्सेंट, फेक बातें। कोई अमीरजादी ऐसी नहीं होती, मैंने बड़ी अमीरजादियां देखी हैं जिंदगी में, देखी है ना, देखी है कोई ऐसी नहीं होती भाई। ये कहाँ की अमीरजादी है,
ये असीरजादी है। और थोड़ा सा ना मतलब जब ये थोड़ी पैनिक हो जाती है ना रुबाब, तो जो फिल्म जो वो एक्टिंग है ना वो फिर बन जाती है XXX। और वो डायलॉग फंस जाते हैं। तुम मेरी बात वो करती। ये बहुत यस इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, बट द थिंग इज कि आपका फिर तो ये हो जाता है उनका फिर ये मसला ना, वो मतलब जब ज्यादा इमोशंस जब बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती। कैसे कर मतलब वो बहुत अजीब ही अदी हाउ कैन यू डू दैट, दमे की मरीजा और लाइक हाउ डिड यू डू दैट अदील, यू वर माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, और जबकि ये बड़े Orgasmic है। और ऑर्गेस्मिक, ये कहना था मेरे मुंह से XXX निकल गया। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये रुबाब, शगुफ्ता, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने अपने आप को इंपॉर्टेंट बना लिया है। नहीं अच्छा शगुफ्ता सिद्रा है, सिद्रा लेकिन उसने अपने आप को इंपॉर्टेंट बना लिया होगा बिना वजह ही। मैं हूँ एक बस की शान, ऑस्कर हर हफ्ते लेने वाली। Yes, yes। आपने वो सीन नहीं एंजॉय किया जिसमें वो माँ को समझा रही होती कि आपने गलत किया शर्जीना के साथ, उसमें बड़े ऑस्कर निकले थे उसके। जी ऐसे जब करती ना हाथ वैसे, मैं कहता हूँ क्या कर रही, क्यों कर रही हो बहन, तुम्हें नहीं जरूरत, ये तुम्हारे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका कैरेक्टर जरूरत भी नहीं है। हाँ सिद्रा अगर ना भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं कोई है, योगदान गार्ड भी नहीं दे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्रा और उसका शोहर वकास भाई और उसका बच्चा, किसी कोई जरूरत नहीं थी हमें। टका की जरूरत। हाँ अच्छा, एक बंदे ने कहा था कि आप इमाद इरफानी की भी सही सही मतलब परफेक्टली वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मुझे नहीं लगता एक्टिंग में ही झोल है। आपका जो है ना हैंडसम हैं प्यारे हैं, शक्ल बहुत प्यारी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके कपड़े बड़े मजेदार हैं, लेकिन जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है ना वो नहीं है, जैसे यूं नहीं, जैसे फाद जैसे की फाद बचती की है, शर्जीना की है, जैसे और कौन है इस ड्रामे में? और इस ड्रामे में कोई अच्छा एक्टर नहीं है। एनी जैदी बहुत बुरा कर रही हैं, शर्जीना का बाप बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। जो कोई आज लगता है मौसम खराब है। आज दोनों तरफ ही हो रहा है ऐसा। हाँ, तो नई एक्टिंग कोई और अच्छी कर रहा। ठीक है, जवेद शेख ओकेश हैं, ठीक है, और कोई नहीं है। चले आगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू आप करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा। आज पहेलियां नहीं पूछ जवा रहे आप? नहीं रहने दो। अच्छा चले बताएं। मन जोगी। जी मन जोगी। जी मन जोगी। इतनी प्यारी कल बातें की थी मन जोगी की हमने, मुझे भी याद भी नहीं आ रही। एपिसोड ही मुझे भूल गई है यार। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा इस एपिसोड में कहानी इतनी आगे नहीं बढ़ी। हाँ, yes, आपने पास्ट दिखाया है, ठीक है। ओके मुझे याद आया, मैंने बीच में एपिसोड में कहा था, कल वाली एपिसोड जो नहीं आई जो नहीं आई, मैंने बोला था मुझे ये एपिसोड कंप्लीट नहीं लगी। हाँ इट वाज वेरी कैन से के एक तिश्नगी रह गई, और चीज़ें बड़ी फ्लो में नहीं थी। आपने कुछ चीज़ें दिखाई जिनका इम्पैक्ट हमें नजर आया, थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग में हमें समझ आई कि जैसे उसका अब्बू एक इलेक्ट्रिशियन था और वो अपनी बेटी को मोटर ठीक कर रही है हमारी आलिया, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके फादर का एक है और इंसानियत से जो प्यार है वो उसने अपने बाप से लिया, जिस तरह से वो इब्राहिम की तरफ इब्राहिम को झुकाव है ट्रीट करती थी। हाँ, बाकी लोगों को जैसे अपने ओवरऑल हकूक़ुल इबाद वो जैसी है, मतलब जैसे भी होता है, जैसे इंसानों से बिहेव जिस तरह से करना है वो उसने बाप से खरीदा नहीं, अडॉप्ट किया है। क्योंकि उसके बाप ने जब चर्च पे हमला हो रहा था तो उन्होंने उस लोगों के खिलाफ जिस तरह से उसने स्टैंड लिया था, तो मॉब लिंचिंग के दौरान उसका बाप जो है वो मारा गया था। यस, और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी एक हीरोइन का एक ट्रॉमा भी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। एंड थर्डली मुझे ना थोड़ा सा ना वो क्लैरिटी के साथ वो पॉइंट समझ नहीं आया सारा, वो जो चर्च वाला पॉइंट था ना, क्योंकि ये एक मेजर एक वाकया है जिसकी वजह से आपके फादर की डेथ हुई। बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद से फिर एक्सप्लेन नहीं किया आपने ठीक से, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, थोड़ा सा मतलब डिटेल्ड होना चाहिए था। मुझे बड़ा इंप्रेस किया सैयद तनवीर अब्बास ने और ताहिरा इमाम ने, जो कि चर्च के मतवली बने हुए हैं, मतलब जो रखवाली होते हैं ना। आई रियली लव देयर एक्टिंग। ताहिरा इमाम ने अगेन मेरा जो है वो दिल जीत लिया। यूं ही के बाद आई हैं, यूं ही के बाद ऐसी ये उसमें भी आई थी, जीवन नगर में भी थी, बट यहाँ पे आपने बता दिया कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। ठीक है, रजिया थी ना ये?
यूं ही में यस बड़ा अच्छा। एंड सेकेंडली मुझे इनके एक्सेंट बड़े पसंद आए। और तनवीर अब्बास के बारे में मैं प्लीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि हम मतलब कितने एल्डर्स हैं हमारे पास, जो मेल एल्डर्स होते हैं बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, सेम बहुत कम है। मतलब कवि खान के बाद वो एक जो वॉइड है वो नहीं हो रहा, नहीं फील हो कि रहा। जो कि देखिए जो हमारे पुराने वाले एक्टर हैं ना, जितने भी हमारे एल्डर हैं, एक तो उनको इज्जत चाहिए क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। लेकिन आपने अपना क्राफ्ट भी तो नहीं चेंज किया ना, उसमें नहीं आप आगे अगर आप साथ वाली कंट्री में जाएं, अमिताभ बच्चन हैं और उनके कितने सारे, ऋषि कपूर, उनकी तो खैर अब डेथ हो गई है, और बहुत सारे हैं ठीक है, जो कि जिन्होंने अपनी एक्टिंग के क्राफ्ट को वक्त के साथ साथ चेंज किया जी बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे इधर आए तो हमारे कोई ऐसा सीन टकेगी, कोई मेहनत नहीं करते। वो जैसे वो सनक में वो जो एक वो इतना सीनियर है, उसने फिल्म में काम किया, आपने उसके बारे में वो जो कह रहे मेरा बिल इतना आ गया था, तो भाई तुमने अपनी एक्टिंग को नहीं अपडेट किया। मतलब रियलिटी एक्सेप्ट करो। तुम्हारी एक्टिंग आज भी वहीं खड़ी है 1970 की फिल्मों वाली, जिसमें ओवर एक्टिंग उस टाइम पे थी, और उस टाइम पे चली ओवर एक्टिंग रही थी। ठीक है, तब शायद लोगों को इतनी समझ नहीं थी। हम ये भी हम ये बात भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा भूल जाते हैं कि किताबों की हिस्ट्री हजारों सालों से है। ये मीडिया से रिलेटेड में चीज़ों की बात करो, पेंटिंग की हिस्ट्री भी हजारों सालों से है, सब के। लेकिन फिल्म और ड्रामा की हिस्ट्री 150-200 सालों की है, इतनी पुरानी नहीं ये कोई हिस्ट्री नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। गेटिंग माय पॉइंट, ये प्लेस की और ये जो ये वाली चीज़ें, इनकी बहुत छोटी सी हिस्ट्री है टीवी की जो है। तो उसमें जो है हम अभी सीख रहे हैं, हर दहाई में हम सीखते हैं, और हर कोई अपनी एज के हिसाब से सीख रहा होता है। लेकिन ये जो हमारे कुछ सीनियर हैं वो वहीं खड़े हैं। खालिद अनम हो गए, ठीक है, और कौन है, एक दो हैं ऐसे एल्डर, जावेद शेख हैं, जावेद शेख हो गए, और वही जो अभी मैंने सनक, उन्होंने कहा हमने वही एक्टिंग करनी है जो बचपन से करते आ रहे हैं, जो हम जवानी से करते आ रहे हैं। तो फिर आप अपने आप को वो ना कहें एक्टर या सीनियर आर्टिस्ट ना कहें, आप कहें सीनियर सिटीजन। आपकी एज ज्यादा है, अदर आर्टिस्ट में आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका क्राफ्ट आज के जो अभी के जो बच्चे तैयारी करके या जो जिस लेवल पे आते हैं, वो बच्चे आपसे कोई करोड़ मील आगे हैं, क्योंकि आपने अपने क्राफ्ट को वहीं रखा होगा। लेकिन तनवीर अब्बास जैसे कुछ लोग हैं जो अपने क्राफ्ट को वक्त के साथ साथ अपडेट करते हैं। अब देखिए हमने उनको कितने ड्रामों में देखा है, सब में उनका कैरेक्टर डिफरेंट था। जर पत्तों का बंद देख लें, आप ब्रेकिंग न्यूज देख लें, आप जेंटलमैन देख लें, आप ये वाला ड्रामा देख लें, सभी में उनकी कैरेक्टर में एक डिफरेंशिएशन है। और मोस्टली आप देखें तो उनमें एक पंजाबी वाला डायलॉग है, लेकिन पंजाबी के डायलॉग को भी हर ड्रामे में एक दूसरे ड्रामे से डिफरेंट रखना एक बहुत बड़ी बात। जरद पत्तों का बन में अपैरेंटली सराइकी एक्सेंट है, यस। मन जोगी अपैरेंटली अंदरून लाहौर के लोगों का एक्सेंट है, बड़ी प्यारी बात है मुझे बहुत। और मेरे ख्याल में इसमें क्रेडिट एक्टर को भी ऑब्वियसली जाता है, काशिफ निसार को भी जाता है। जिन्होंने देखिए मेरी बात सुने, काशिफ निसार भी तो फिर ऐसे ही लोगों से काम करते हैं ना, जिनको पता है कि ये कर लेंगे। अब देखिए काशिफ निसार भी तो असल जादूगर है ना। उन्होंने अस्मा अब्बास कितने सालों बाद हमें पसंद आई हैं। जी मैं बल्कि कह रहा था कि कुछ सीन नहीं समझ लगती, कुछ सीन अस्मा अब्बास की नहीं समझ लगती कि यार ये रियल है या एक्टिंग है। और देखिए अभी पिछले ही ड्रामे में हम उनकी बहन की जो कि सीनियर है उनसे, जो ज्यादा काम कर रहे हैं, हम उनकी कितनी करके आए हैं, मतलब लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग को अपडेट नहीं किया। बट अस्मा अब्बास देख के कुछ सीन्स में आई फेल्ट कि ये किसी जो थोड़ी डार्क मूवीज नहीं होती जिनमें थोड़ी एक्टिंग इस लेवल की चाहिए होती है, अस्मा अब्बास तो भाई फेरते हैं, उस लेवल की कर रही हैं। आई लव दैट सीन जब वो ताहिरा मामू होके जाती है तो कहती है सूले नहीं आई थी, तुम्हें क्या लगता है ये बिल दिखाने आई थी। वेरी ब्यूटीफुल। बाहुबली कह रहा हूँ, सॉरी, बाहुबली बेबी नहीं गैंग ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान में जो बजरंगी भाईजान नहीं, बजरंगी मस्तानी, क्या है, बाजीराव मस्तानी, वो गंजी आंटी होती है। जल्दी में कुछ समझ नहीं लग रही क्या करना है, कहीं जाना नहीं मैं चाह रहा हूँ ये खत्म हो जाए, वो दूसरा शूट गंजी वाली आंटी। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये करती है। हाँ रिसेंटली एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं, जो अपने बेटे के साथ मिलके उनके क्राइम पार्टनर होती हैं और मारती कत्ल कर, वो कैरेक्टर ही कितना अच्छा कर लेती। तो अस्मा अब्बास में बहुत पोटेंशियल है। और ये डिफरेंट कैरेक्टर करती, पहले तो करती थी जब फंसी बारी का जमाना था, तो ये जो जिस शॉर्ट फिल्म में आई हैं जो उसमें बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने।
अभी पिछले कुछ साल में आके, क्योंकि डायरेक्टरों से शायद अच्छा काम नहीं लेते, लेकिन अस्मा अब्बास इज अ वेरी गुड एक्टर। जब मुझे वो कुछ अनकही और एक दो और भी बड़े गंदे जिसमें ये अदनान समद की ही माँ बनी थी, खुमार, हाँ, कितनी बहुत बुरे यहाँ पे काशिफ निसार बहुत अच्छा मैजिशियन है, रांझा रांझा कर दी वाली वाइब आ रही है, वो भी उसका था, ये भी इनका है, ठीक है। हाँ, तो बाकी ये कि हीरो हीरोइन को बहुत कम दिखाया इस एपिसोड में, तो वो आपको थोड़ा तिश्नगी है, आप मानिए ना। आलिया का बचपन दिखाया आपने, आलिया के जवानी या ना मन्ने आशिक हुंदे अन्ने, ठीक है, गाना है खुद ही मन डाला। नहीं, ये नसीबो का गाना है। ये वही गाना जो मैं गा रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन सा गा रहे हैं। नसीबो का है, तू मन नहीं है, कोई मन नहीं है ना मन्ने आशिक हुंदे अन्ने। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आशिक हुंदे अन्ने। अच्छा, आप कोई और गाना गा रहे हैं? अच्छा, आप तो वो गा रहे हैं बालो बत्तियां। नहीं, मैं कोई और गा रहा हूँ। खैर अरसलान, मुझे बड़ा मजा आ रहा है मंजोगी का। छोटी सी सीरीज है, खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ी स्पीड और होनी चाहिए, थोड़ी एपिसोड बड़ी कर देते। हाँ, थोड़ा सा 45 मिनट के एपिसोड कर देते। 50 ये एपिसोड, इसमें मुझे वो वाले मसले नजर आए जो हमें जीवन नगर में नजर आते थे कि ये एपिसोड कंप्लीट नहीं है, या थोड़े से काबली पुलाव में नजर आते थे, तो वो वाला था। चलें, ठीक है, आगे चलें फिर। जी बताएं। जर्द पत्तों का बन। जी, जर्द पत्तों का बन कैसा लगा? मुझे जर्द पत्तों का बन देखकर ना वो भूल सा गया है। सजल, यस जादूगरनी, आई लव हर, दैट आखिरी वाला सीन, आई लव हर, दैट आखिरी वाला सीन। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। अभी मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ना वो कुछ अलग वर्ड को कहना था कि मैं बहुत अलग हूँ, मेरा अलग, मेरी अलग, तो एंड में उसने जोश खिताब में बोलते हैं मैंने अपनी इस अलगनेस को चैनलाइज किया। अलगनेस, हाँ ठीक है, तो वही आई लव दैट, क्या कह रहे थे आप? जो भी है। अच्छा, मुझे वो बड़ा, अब हमारी मीनू, मैं देखो चीख रहा था कि अब मीनू प्यार करती है, मेरे पे यकीन ना किया आपने, सरताज पे ना किया, उसने मुंह से बोल दिया। मीनू फिर आपकी ज्यादा अच्छी फ्रेंड होगी, हमारी नहीं थी। मीनू मेरी नहीं, मीनू भी कंफ्यूजन में थी, आई थिंक, शायद इन्फैचुएशन की कंफ्यूजन में थी, लेकिन इस अब श्योर हो गई है ना, कुछ चीजों के बाद वो जब वो थोड़ी साइड पे हो गई तब उसको रियलाइज हुआ ना कि जब चीजें फ्लो में जा रही थी तब तो पता भी नहीं लगता। असल तो पता तब चलता है जब थोड़ी सी साइडें लाइन होती है ना। कमाल की केमिस्ट्री है, मैजिक केमिस्ट्री है हमजा सुहेल और सजल के दौरान, मतलब इनेट विदेशी। हाँ, मैं आपको पता है एक इंतहाई मजेदार बात जो हमने कभी तुम में की थी कल, वो आज नहीं की। कौन सी? जूतों वाली, जूते पहनाने वाली। अच्छा हाँ, वो नहीं हो सकती है। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे जब वो जूते पहनाएंगे। ठीक है, जो सीन आएगा तब हम थोड़े से नेचुरल भी हो जाएंगे। आज हम थोड़े फेक हो रहे हैं। अब आज हम बहुत फेक हो रहे हैं गाइस, दिस इज ऑल फेक, दिस इज नॉट नेचुरल, इट कैन नॉट कम आई एम नेचुरल। रिकॉलिंग माय थिंग्स कि कल क्या बात हुई थी। अच्छा ये बात हुई थी, अच्छा मुझे मैंने एक बात कहनी थी कि कितने मतलब सजल जो हैं वो काफी अर्से से आ रही है। 2000 ये भी कल बात थी 2010 से आ रही है तकरीबन। मस्ताना माही जो आया था, या आप कह लो कि मैं सपनों में जागती मंजली मलकाएं महमूदाबाद की मंजली में तो वो थी महविशात थी। बड़ा याद है, मुझे नहीं लगा था याद होगा। अच्छा खैर, तो ना हमजा 2014-15 में ही वाज इन ओ लेवल्स, तो थोड़ा सा बड़ा होगा सजल से, लेकिन किसी भी एक पॉइंट छोटा होगा, सॉरी, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा फील तो नहीं होता कि ये दोनों सजल छोटी लग रही है। हाँ। सजल एज हो रहा है। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा, और केमिस्ट्री इज सो गुड। फायर, यस, जैसे फहद मुस्तफा की और उधर है ना हानिया आमिर की, ये बराबर की टक्कर दे रही है ये इनकी केमिस्ट्री। तो हालांकि रोमांस को इतना वो भी नहीं है, लेकिन मुझे वो गाना बड़ा पसंद है, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, बड़ा प्यारा गाना चलता है, ड्रामे के बीच में चलता है। बाकी एक वो दाई वाला सीन आपने देखा? हाँ, वो भी मजे का था, वो बहुत रियलिस्टिक था जी, वो बहुत सच था। ऐसे करती है, कहती है शहीद हो गई है, जन्नत में जाएगी, वहाँ एंजॉय कर रही होगी। अदील अफजल, क्या मजेदार उसने अपना प्लॉट पकड़ा हुआ है कि वो, मैं तो बॉर्डर पे गया था और वहाँ मुझे ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे टीके लगाए। बोलते हैं ऐसे। आगे बढ़ते लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं और बिलीवेबल झूठ बोलते हैं। ओफ, कुछ लोग तो ऐसे हैं अरसलान, मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं,
हाँ मेरे कानों में से धुएं निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद ही हमने करवाया, हमारे बाप दादे ने। मेरे दादे ने कतर की दवाई में ये किया था, कतर की दवाई में 70 की दवाई में मेरे दादे ने 47 में ये किया था, पड़दादे लकड़ दादे नकड़ दादे। भाई कोई कुछ बड़ा काम नहीं किया। और ना दादों पड़दादों की बातें इसलिए बता दें कौन सा किसी ने वेरीफाई कर लेना है। एग्जैक्टली तो गलत ना किया कि मुझे हेपेटाइटिस का टीका लगाया है। मुझे उन्होंने बॉर्डर पे ले गए थे, मैं क्रॉस कर गया था, मैं इंडिया चला गया, उन्होंने मुझे अपना एजेंट समझा, मुझे टीके लगा दिए। और मुझे वो भी बड़ा पसंद आया, वो जो दरबार में वो जो गले से सारे पैसे नोट साड़ दिए। और वो दुबई वाले का क्या बना फिर? वो भी पकड़ा गया है। वो भी पकड़ा गया। वो भी मजे का अहलन व सहलन मरहबा मरहबा कैफ हालुका या हबीब। वो मजे का था, वो पकड़ा गया। वो भी उसने खैर उसको बता दिया है मुकद्दस को। पर मुकद्दस सही कह रही है कि तुम खुद क्या कर रहे हो। हाँ। मुझे ये जो है ना, ये मुझे रोशन एज एन एक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, मुबशिर। बट रोशन हिमसेल्फ क्या कर रहा है? हाँ जिस तरह का रोशन एज कैरेक्टर है वो इरिटेटिंग है। हाँ मतलब उसने बातें कर रहा है ना तब से पहले एपिसोड से, मैं ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। खुद क्या कर रहा है? ये तो उसका फेलियर है ना उस लड़के का, कि वो दुबई में सेटल डाउन नहीं है और वो धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें नेचर ने एज दिया है। तुमने खुद मुकद्दस को पाने के लिए क्या किया? ही हैज डन नथिंग, ही इज डूइंग नथिंग। ना वो को कमाई कर रहा है, ना उसका कोई कारोबार है, ना उसका कोई रोजगार है। क्या करेगा? कैसे उसको ख्वाब उसको बड़े बड़े दिखा रहा है। खुद तू बेटा किसी काबिल नहीं है। और दिस इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर यूथ। ऐसे लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं ना। यस ये निबाज यही करते हैं। दिस इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ निबा के बड़े बड़े वादे करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई तू कुछ करने जोगा तो हो, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, या कोई बात तो तेरे से होती नहीं उसके बाप के सामने है। ढोल की जो रस्सी तोड़ दी थी तू, ठीक है? तेरे से ना गाना गाया जाता है, ना ढोल बजाया जाता है, ना तू और कुछ करता है। तू करता क्या है? तो ये मुझे बड़ा रियलिस्टिक मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है करैक्टर, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सारी चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक है। इस दफ़ा नसरीन ना आई, मुझे उसका दुख है। ओके वो भी थोड़ा हमारी जिंदगी में जो आ गई ना। हाँ हमारे यहाँ जो जर्द बातों का बन बना पड़ा, हम उधर कुछ नहीं कर पाए, उधर क्या ही करेंगे। ठीक है, चले फिर आगे। अब गंद रह गए हैं। चले जी, गंद मूव करते हैं। नहीं एक अच्छा है, आपके कोडिंग है, मेरे अच्छा, मेरे कोडिंग। चलो फिर वो कर लो पहले। हम दोनों जी, हम दोनों। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जान। तो हम दोनों इस हफ्ते कैसा लगा? मुझे पसंद आ रहा है। पता नहीं आपको नहीं समझ आ रही, बट मैं रसलाना आपको बताता हूँ उसकी वजह। मैंने कल बताई थी, दोबारा बताता हूँ। पता क्या है, एक मसला, उन्होंने वही सेम बातें दोबारा सुनी भी नहीं जा रही। अच्छा हाँ बोलो। वो ये है कि अरसलान, मैं ना असल में देखता हूँ आजकल ये ड्रामा बहुत हबड़ तबड़ में। जी, मैं नॉर्मल ड्रामे जो है ना हबड़ दबड़ में देखता हूँ, वो समझ आ जाते हैं। ये ड्रामा मुझे हबड़ दबड़ में नहीं समझ आ रहा। ये आपका कसूर है। वैसे आपको नॉर्मल ड्रामे भी हबड़ दबड़ में नहीं, मैं सॉरी गलत कह बैठा हूँ। नॉर्मल नहीं देखता हबड़ दबड़ अच्छे तरीके से। मैं तो बड़ी स्क्रीन पे लगा के देखता हूँ, जहाँ पे 2x भी नहीं होते। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि ये ड्रामा मैं ठीक से नहीं देख पा रहा 2 हफ्ते से। मैंने आपसे कल वादा लिया था, आपको वादा दिया था कि मैं इस ड्रामे की पिछली 3 एपिसोड्स दोबारा देखूंगा, फिर मैं आऊँगा अपना पर्सपेक्टिव लेके। मैं जहाँ पे तारीफ बनती है, मुझे जावियार बेहद पसंद आ रहे हैं। ही इज़ डूइंग ग्रेट एज शहरोज। नुमान इजाज दुरानी वेरी वेल, राबिया कुलसूम एज सुंबल वेरी वेल। आई एम नॉट एंजॉइंग दरख्शंदे बदर। कहाँ से ले गया दरख्शंदे बदर? मेरा दिल करता है उसका नाम। क्या? रुखसाना हाशमी, किंजा हाशमी। किंजा हाशमी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही मुझे। अजान समी खान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे मुझे। बाबर अली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। समर का नाम लिया, समर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को, स्टोरी अच्छी है, ठीक है। स्टोरी में आपने न्यूनेस बताई थी, वो आज बताएं। अच्छा, मैंने लास्ट में बताया था कि न्यूनेस यूजुअली हम ये चीजें देख चुके हुए हैं कि अमीर गरीब लड़के ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये जो कुछ एंगल है ना, ये बड़े नए हैं कि जिसमें आपने क्रिएशन ही इस तरह से की है कि आपने सभी लोगों को कंफ्यूज रखा हुआ है। यूजुअली हम जिस तरह से देखते हैं ना कि गरीब लोग जब प्यार करते हैं तो फिर इतना प्यार करते हैं कि अमीर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इस एपिसोड में जाते हैं ना, जब वो उसके घर वाले कहते हैं उसे शहरोज को कि भाई नहीं, हमने नहीं करने अपने बेटे की शादी, तो वो भी उसके अंदर भी कंफ्यूजन और एक
वो होती है ना, वो खुद परेशान हो जाता है यार ये कैसे मना कर रहे हाँ, हैं। सो वो जो चीज उसकी वो जो एक चीज है ना, वो जो एक एंगल है जिसमें अमीर भी थोड़ा परेशान है कि गरीब का रिएक्शन थोड़ा, उसने सोचा भी नहीं था कि ना करेंगे। सो वो एक कंफ्यूजन जो थी ना उसके लिए, वो एक मेरे लिए न्यू थी। एंड सेकेंडली ये जो क्रिएट किया जा रहा है ओवरऑल, ये माहौल आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल, मुझे नहीं याद कि वो जो वफा दुरानी मुझे याद नहीं मैं बता देता हूँ ना, मुझे याद है कि वो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि वो वफा दुरानी भी यकीन कौन करेगा, सोशल मीडिया पे आ गई है, हर जगह वायरल हो गई, भूखे हड़तालें, हंगर स्ट्राइक कर रही है, बट फिर ये एंगल भी निकाल दिया ना कि ये फिर फ्यूचर में सियासतदान बनना चाहती है। Exactly. और फैमिली ने तो उसके कह दिया कि हमारा बेटा तो एक्सीडेंट के साथ उसका ये हाल हुआ है, उसको तुम्हारा बेटा तो इसका मतलब वफा दुरानी झूठी पड़ रही है। तो कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, थोड़ा सा ना उसको रियलिटी बेस रखा है इस तरह से कि जो अगर खेल भी खेला है जाजुरानी ने तो वो बड़ा सोच समझ के खेल खेला, वो पक्की गोलियां खेली, तो वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। बाकी ये कि अजान समी खान नहीं, इज वेरी बैड, इज वेरी बैड। आई थिंक उनको नहीं करना चाहिए, या तो मुझे लगता है इन्होंने आपस में कोई बार्टर किया हुआ है कि मैं आपको 8 OSD बना के दूंगा, मुझे एक ड्रामे में कास्ट कर लें, तो मतलब यही लगता है। अदरवाइज अच्छा एक्चुअली ये एक ये ड्रामा प्योर नेपोटिज्म का ड्रामा है अगर आप देखें तो। मतलब आज उनको लेना जावियार को भी, क्योंकि जावियार के पिछले ड्रामे एक्टिंग वाइज अच्छे नहीं गए, रफ्ता रफ्ता ले लें आप, मुझे प्यार हुआ था ले लें आप, वहम, तो इन सब में इनकी एक्टिंग थोड़ी बड़ी बुरी है, मतलब बड़ी मतलब बुरी तो कहना ज्यादा हो जाएगा, अंडरवेलमिंग है या नॉट इंप्रेसिव, मतलब ऐसी नहीं कि आपको दोबारा काम मिले, रिलेटेबल नहीं है। तो उनको अगर दोबारा काम मिला तो इट्स आल्सो अ नेपोटिज्म, और अजान का तो है ही तो इस तरह का नेपोटिज्म जो है ना, इससे मुझे इतराज है क्योंकि जब एक एक्टर अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहा, और उसी ड्रामे में आपने समर जैसे एक्टर भी डाले हैं जो कि एक और ही लेवल पे लेके गए हुए हैं, आउटसाइडर है, ठीक है, मतलब एक डिफरेंट लेवल है, लेकिन उस पे जब आप उसको कंपेयर करते हैं अजान की एक्टिंग के साथ तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन इधर कुछ एक प्रॉब्लम और भी है, लेकिन जो है हमारे वेटरन एक्टर्स हैं वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर, मुझे बाबर की नहीं, वेरी बैड, वेरी अंडरवेलमिंग। वो सीन इतना अनइंटेंशनली फनी लग रहा था मुझे जब उनके घर शहरोज आता है रिश्ता लेके, और वो जिब्बो गरीब तरीके से उसको ना करता है, बार बार भी कहता है तुम अंदर जाओ, फनी लग रहा था यार। इट मेंट टू बी अ वेरी सीरियस सीन कि जिसमें आपको पैसे की लालच दी जा रही है, आपको मतलब पैसे की लालच नहीं, सारी बात है शादी होगी तो पैसा आएगा ही आएगा, पर आप क्या कर रहे हो उसमें, नो। बाकी अम्मी जो हैं वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है मेरे ख्याल में एक्टिंग वाइज, अदरवाइज आई एम ओके विद दिस ड्रामा, मुझे पसंद ठीक है, इंटरेस्टिंग है, सही है। चले आगे, चलें आगे किस गन से शुरू करें? अब आप पे है सब कुछ। इश्क हुआ, इश्क हुआ, मौला मुझको है तेरा ही सहारा। जी मून, इश्क हुआ। अच्छा बताएं यार, कल बहुत प्यारी एपिसोड, सबसे अच्छा कल रिव्यू इश्क हुआ का था, अब फिर इसे नहीं होगा क्या? मेरी 20 साल हैं जो मैंने 2-3 घंटे में समेटे हैं। मैं बेटा क्या किया था ये रिव्यू कल, सबसे अच्छा कल इसको आ गई। क्या गंदी एपिसोड है। कोशिश करेंगे उसका ऑडियो ना इस कैमरा वॉइस में होगा, अगर किसी को देखना हो तो हम उसके लिए लगा देंगे। हाँ बड़ा अच्छा था, बड़ा ही अच्छा था, मतलब कि लेजेंडरी था। इट वाज जस्ट लाइक जैसे कि वैसे ही हो ना उस लेवल का। अच्छा खैर, बड़ा बुरा ड्रामा है भाई। आपने एपिसोड 2 देखा? आई एम वेरी हैप्पी, मैंने 2 भी देखी, मैंने 3 भी देखी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, नूरा महदूम की मिट्टी दाल यहाँ पे नहीं गली, क्योंकि कोई व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे इस ड्रामे के। और मैं नूरा मखदूम के बारे में कहना चाहूँगा कि वो इस वक्त मतलब लाइक ये उनके सर पे चढ़ गई है। हाँ, उनके सर के ऊपर सक्सेस चढ़ गई है तेरे बिन की, कि वो बुकला गई हैं कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। एंड जो सीन्स जिस तरह से लिखे गए हैं, कैरिकेचरिश की भी कोई एक इंतहा होती है, मतलब ग्रो अप डूड, ये कहने का दिल करता है कभी कभी। इतनी टॉक्सिसिटी भरी हुई है आपके अंदर, इतनी टॉक्सिसिटी भरी हुई है आपके अंदर कि एक बंदा एक बंदी को
लेके जा रहा है रेस्क्यू करके, उसको कि उसके माँ बाप मर गए हैं, रेस्क्यू करके लेके जा रहा है, ट्रेन पे जा रहा है। हाउ कैन ही से दैट कि ट्रेन से कूद जाओगे तुम्हें, और उस बात के ऊपर हीरोइन को उससे प्यार हो जाए। जी, मतलब फिर वो भी ठीक था जो आपने दिखाया था तेरे बिन में, जो मैरिटल अब्यूज रेप था, वो भी फिर दिखा देती। तुम्हारी तो ये माइंडसेट है, मतलब औरत की सबसे बड़ी दुश्मन ही औरत यही है हमारे पाकिस्तान में। जितने भी पैट्रियार्कल अप्रोच वाले ड्रामे होंगे, जितने भी जो है वो जिनमें ये अब्यूज और ये सारा कुछ होगा, जितनी भी टॉक्सिसिटी होगी, सारी वो होगी, आप उठा के देखिएगा फीमेल राइटर होगी उसकी। अच्छा, और इतनी ढिठाई है मुझे तो इस एक्टर से, इस सॉरी राइटर से तकलीफ है। हाँ, मतलब नफरत। इन्होंने गंद डाला है हमारी इंडस्ट्री में। तो तेरे बिन के नाम पे, तेरे बिन के थ्रू हमारी इंडस्ट्री गंदी कर दी, बर्बाद कर दी। ऊपर से ये इतनी ढीठ औरत है, बहुत ढीठ है। चलो यमुना और वहाजे तो कह दिया ना कि मैं यहाँ पे अपनी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात, बट आप ये तो जस्टिफिकेशन देने बैठ जाती है। हाँ जी, पूरी एक्सप्लेनेशन देती हैं, ऐसी कर दिया, हम ऐसी कर दिया, ऐसी हो गया, हम ऐसी हो गया। ऐसी तो गंदी जिंदगी गुजारी होगी इन्होंने जी, इतनी, और मतलब इतना तो इन्होंने टॉक्सिसिटी देखी होगी। क्या क्या झेला होगा, क्या क्या झेला होगा कि आप में यही सारी कहानियां जन्म देती हैं, जिसमें आपने मर्द को एक देवता बनाया हुआ है और मन मंदिर के ये प्लॉट कितना प्रॉब्लमेटिक है कि एक लड़की 50 मर्दों के डेरे पे रह रही है, उथे मुंडे बनाना कच्छियां च फिरदे पे ने, ठीक है, आ रहे ने जा रहे ने, कोई फिक्र नहीं है, उथे ही फिरदी पई, उथे ही आंदी है, तबरीज मार्केट की एम्बुलेंस जाना है, बताओ जरा, ठीक है भाई, तुम अपने 20 सालों का सामान 2-3 घंटे में समेट के आई हो, और तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, तुम्हारी जिंदगी अजाब बनी हुई है, ऊपर बहार बेगम तुम्हारे ऊपर जो आके, बहार बेगम कैसे हो सकती है, बहार भाई तुम्हारे ऊपर आके जो है वो तलवार बने हुए हैं, फिर तबरीज शॉपिंग करने मार्केट तू की लैन जाना है मेरी भैन, केड़े नलकियां तू अपने लैके आई है, कढ़ाई कर, अपनी फ्रेम लैके आई होगी, कपड़े लैके आई होगी, कर कढ़ाई की लैन मार, और मार्केट जा रही है तो कहती है समंदर चले। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। नहीं तेरा बेड़ा गर्क होवे, नहीं तू कित्थों आई है, केड़ा तू, तेरे कल तेरे माँ प्यो मरे ने, ये क्या औरत है ये जो लिखती है। भी अभी रिसेंट उसके माँ बाप मरे हैं, वो तो ट्रॉमे से उठे ही ना, वो ट्रॉमा में कह रहे समुद्र देखने चले, समुद्र क्या भाई, और जो क्या समुद्र देख के क्या कर लेगी तू, 2 दिन सुकून से बैठ जा कर। टिप्पणी की बताओ ना, वो जो चिप्स है वो नहीं करो, मैंने कल भी काटा था तुम्हें, आज भी तुमने जान पूछ के मेरी नया वर्ड यूज किया कि इस टिप्पणी, तुमने चिप्स क्यों बोला। अच्छा सर, वो जो लड़का बना हुआ है इसका तबरेज का दोस्त, क्या है चिप्स, उसके साथ साथ फिर जो साथ साथ रहता है उसको चिप्स कहते हैं। कितनी गंदी वो एक्टिंग कर रहा है लड़का, क्या फजूल है, मुझे तबरेज की समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैंने तो ना तो हारून सॉरी एक्टिंग, नो सॉरी, हारून इज डूइंग Harun is doing nothing. मैं एक चीज कहना था कि he is my favorite. He was my favorite, but currently he is not. मुझे एक तो रोल लिखा हुआ नहीं ठीक लग रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट नहीं कर रहा, वो बच्चे लगते हैं बेतहाशा। लास्ट टाइम भी बोला, मैं फिर कहूँगा कि बहुत कम ऐसा फील होता है कि कोई, हम यूजुअली कह रहे थे ये कैरेक्टर आपकी एज से ज्यादा, आप उस कैरेक्टर में ज्यादा बड़े लग रहे हैं, लेकिन आज हम कहेंगे कि इस कैरेक्टर में आप छोटे लग रहे हैं, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और हीरोइन भी आपसे बड़ी लग रही है दोनों ही। हाँ, सहरा हाशमी भी, अब आप कहेंगे कि क्या ही नहीं तो नहीं आई तो क्या है, तो सही ना। हाँ, लेकिन मुझे इसकी एक्टिंग तो, लड़की की एक्टिंग बहुत बुरी है, लड़की की एक्टिंग किसी आखिरी सिरे की बुरी है। भाई बंदा पूछे तेनू मिंसा कि तूने घर जमाई ही बनाना था अपने दूल्हे को, ते ओनू लेके कराची क्यों आई है, ये बात ओथे ओनू कहंदे कि आजा पुत्र नहीं, आजा भाई भी नहीं, हाय हाय आजा जानू ने कहा करने हैं, ठीक है, और तुमने यहाँ पे घर जमाई बन के रहना। पहले ओनू कराची लेके गई, ओथे निकाह पढ़ा के फिर वापस ओनू घर जमाई, तो ये क्या खिचड़ी है भाई, तुम हवलपुर में निकाह पढ़ा ले और उधर ही उसको रख। ये लॉजिक नूराबाजी के मुझे नहीं समझ आते भाई, नूराबाजी क्या फूका था, पता नहीं, फिर वो कहेंगी नूराबाजी मुझे कुछ, वो कहेंगी मैं स्मोकिंग नहीं करती, हाँ, फिर क्या
पिया था क्या खाया, बट मेरे ख्याल में फिर अगर आपने इनमें से कुछ, ना आपने शराब पिया, ना आपने चर्च पिया, ना आपने कोई नशा किया, फिर मेरी जान आप किसी पागल खाने को जाएं, क्योंकि आपका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब है। बहुत बुरा ड्रामा है क्योंकि आप अभी भी बैठी हैं 1980 1985 में, और नामों को बिगाड़ने वाला क्या कोई सीन है? दास को दासी किया जाता हाँ, है। कोई सीढ़ियों से गिरी हैं आप देवर की बारात लेके, तो आपकी यादाश्त चली गई। भाई आप देखें चाय की कितनी एक्साइटमेंट है हमारी हीरोइन को। ओए होए, चाय चाय पियो, चाय 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 भी दो। जुल्फकार जुल्फी, उधर जुल्मी है इधर जुल्फी है, दोनों बगैर रहते हैं। हाँ। भाई तेरे पास इतना बड़ा ड्रामा, तू तो 6 दिन रोटी ना खा। कौन? यही जुल्मी? मिनसा मिनसा तेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हुए, फोतेड हुए हैं, ठीक है, तू तो हफ्ता रोटी ना खा, तू करे चाय पीऊंगी। और मुझे एक बात और समझ में आई, अटकेलियां अच्छा, सुनो देखी है, मेरी सर जान। दर्द की गोली। हाँ हाय, ये बात तो मैंने कही बता, नहीं, कल कही ये था। तो मेरी कल की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी करे। कि इतना कोई फारक किस्म का ये डायरेक्टर है, जी। मतलब उसको यही नहीं समझ आ रही। आज मैंने कह रहा, कल मैं पकड़ा गया था, आज मैंने कह रहा ठीक है कि ना भाई हीरोइन को सर में दर्द हो रहा है, वही कैरिकेचरिश आखिरी हाँ, सर में दर्द हो रहा है। कुछ से क्रिएटिव नहीं ना होता इनसे। ये क्या क्रिएटिविटी है? मतलब सर में दर्द यूं ही क्यों दिखाना है? आप सिंपल कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रही है, मतलब तुम्हारे सर में दर्द होती है, तुम यूं कहते हो मेरा दिमाग खराब है, मेरे सर में दर्द हो रही है, तो होगा तुम कभी ऐसे? मेरा दिमाग मैं तो ऐनक उतारनी पड़ गई, ठीक और है, वो भी तो बेचारी मतलब गिर गई। लाइक आप बात करें, मैं ऐनक उतार लूं। तो मुझे तो बड़ा दुख होता है भाई ये इस तरह की डायरेक्शन देख के, इस तरह की एक्टिंग देख के। हाँ, मैं तो ये ना डायरेक्टर देखना है हमने आगे, क्या देखना है 5 किस्त तक 5 किस्त तक तो मुझे लगता है कि शायद ये ड्रामा हम रोस्टिंग में जीत जाए, रोस्टिंग में जीत सकते हैं, अदरवाइज इसके देखने के कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि इट्स वेरी क्योंकि तीनों मेन लीड बहुत बुरे एक्टर्स हैं। सहर हाशमी, फिलर्स करवाने से आप खूबसूरत तो हो जाते हो, लेकिन आप एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ना मुझे सुहेल समीर भी नहीं समझ आ रहे ना। हाँ, नहीं कंप्लेक्शन बहुत डार्क किया हुआ है उनका फजूल में बिला वजह। हाँ जी, एक ये बात, एक कल इस डार्क में भी कोई बातें थी, अब याद नहीं आ अब रही, नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और भी ये कहनी थी कि अब तुमने अब पहले एपिसोड में ये एस्टैब्लिश कराया कि जी अपना मिनसा वो चाहती है कि भाई मेरे घर दामाद रहे, तो फिर तुम भावलपुर से उठे ही क्यों? हाँ, उठे बैठी 20 साल का सामान लेके। कैसे मूल 20 साल का सामान? मुझे पता था कि तुमने जब ये देखना है ना, तुमने जरूर कहना है। तो फिर आप इधर आके दोबारा वही पुरानी कसट कि मुझे आप घर दामाद बनो, और गलत फैमिली वाली बात जो आ रही है। हाँ। कि उसको लग रहा है कि ये मेरा कज़न है, वो कज़न है। भाई सबसे पहली बात तो नूरा मखदूम पता नहीं कौन सी दुनिया में लिखती हैं जब बैठती हैं, भाई ये कहाँ की बात है कि लड़के के रिश्ते के लिए तस्वीर भेजनी, साथ उसका दूसरा भाई भी तस्वीर में होगा। हाँ। 2 लोग होंगे तस्वीर में, रिश्ते की तस्वीर तो क्रॉप कर दे भाई। टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। हाँ। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप के जमाने च तुसी तस्वीर ना क्रॉप कीती, तुसी सिर्फ बाजी कह रहा हूं, सिर्फ बहार भाई की तस्वीर सिर्फ भेजो ना तुम। हाँ। तुमने क्यों अपने साथ भेज दी है तबरेज? वेरी बैड। और नीचे लिख दो ना व्हाट्सएप कि मैं ये वाला हूँ, ये बहार भाई, इसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मिनसा ने तो पहली नजर से प्यार हो गया सी। ऐसी ठरकी हो रहे थे। नहीं, उसको प्यार तब हुआ था जब उसने कहा था ट्रेन से कूद जाओ। नहीं, प्यार तब हुआ था जब बातें उसने जप्पी डाल ली थी उसको। कब? आपको पता, पहला सीन में जप्पी डाल ली थी उन्होंने। वो जप्पी से डाली थी, वो डर गई थी, खौफजदा हो गया चोर ना जप्पी पा ली, उन्होंने पा ली जप्पी गुट के अजनबी मर्द को। एक बार गुजरा अजनबी मर्द को, अजनबी मुझे तुम याद। अब देखो ना कश्मकश क्या चल रही है, कश्मकशें क्या चल रही हैं ड्रामे में, पता नहीं। कश्मकश ये है कि बहार भाई की नजर है। हाँ। और क्योंकि बहार भाई की एक्स के साथ इसकी शक्ल मिलती है। बहार भाई को रियलिटी भी पता लग गई है। हाँ। तो ये किस चीज का वेट कर रहे हैं कि नहीं बता रहे हीरोइन को? मुझे नहीं पता, कहते कि शायद ट्रॉमा से मर ना जाए। ट्रॉमा नजर नहीं आ रहे, मर भी जाए तो क्या होगा? ट्रॉमा नजर नहीं आ रहे। मार्केट जाना है, चाय पीने चलें, हाँ। खाना बना के दो, नाश्ता बना के दो, वापस जाने या वापस जाने। मुझे लगता है मेरा माइक गिर गया है। हाय, चल रहा है? अच्छा चल। आज फिर कोई नहीं सीन मुझे माया खान बन जाए हम भी। चले फिर, चले। आई थिंक तो फिर आगे चलते हैं। फिर कल मैंने किस में बोला था, रापिया जाने दो बापिया जाने? मुझे नहीं पता, किसी चीज में बोला था। जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे।
तो जानिसार की ये केस कैसी रही? मैंने ना अब चपेट मारनी है, पहले हमारा 36 का आंकड़ा है उन लोगों के साथ, ठीक है, तुम और क्रिएट करो। अच्छा एपिसोड थी 46 और 47 आई गेस। यस हाँ 2 एपिसोड्स आती है ना हफ्ते में जी। बहुत गंधक गंधक किसको कहते हैं पता है तुम्हें? सल्फर को अब मैं भी याद करके आया हूँ क्या गंदगी है ड्रामा। मेरी बात सुनो, हाँ कहाँ जा रहा है ये ड्रामा? क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? एथिकली बड़ा गलत है क्या? ये सोशल इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक बंदा, आपको पता लग गया है कि उसने आपकी इज्जत बेची, ठीक है, आपको ब्रोथल फेंकाया था, ब्रोथल फेंकाया, और आप उसके बाद आपकी बहन के साथ उसके बुरे और आपकी इज्जत लूटते लूटते उस रहा है, आपकी बहन का वो बच्चा जाया करवा चुका है, और आप उसको फिर भी कह रहे हैं कि उसके साथ घर बसाओ। घर बसाओ दर फिटे मुंह तेरे दुआ, शर्म तो नहीं आती ये किस तरह का पेसिमिस्टिक अप्रोच है। ट्रू ट्रू ट्रू, यू राइट, कि मतलब एक विलन है। और पिछले वीक जहां मैंने आपकी चलो एक थोड़ी सी तारीफ कर दी, कि हम पूरी जिंदगी हम यही सोच रहे थे कि चलो जैसे, वैसे बाय द वे जिस एपिसोड से मैं बता था कि ये ब्रोथल गई है और इसको छोड़ के आया इसका एक्स लवर, हम तब से सोच रहे थे कि ये एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दानिश तैमूर इस पर शक करेगा, और हम फिर पिछले वीक आपने जो पॉइंट डाला तब तक आपको कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन इवेंचुअली तो आपने कान यहाँ से नहीं यूं करके यूं पकड़ लिया। मेरे हाना बाजी ऐसी कोई चुगद औरत है, ठीक है भाई। जाफर ने जो रिसर्चें की थी कि ये वर्जन है कि नहीं, वो कैसी रिसर्चें थी, और अब जाफर किस चीज की रिसर्च करने का कह दिया उसने। और जाफर इतनी बड़ी रिसर्च कर सकता है, तो जो इतना बड़ा एम्पायर खोला हुआ है आपने ऑफिसेज में, ये जो ये जो आपने बिल्डिंग में ऑफिस बनाया हुआ है, तो जब आप इसको रख रहे थे तब इसकी ये जो CIA का डिप्टी बना हुआ है, तब इसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया कि ये कहीं लड़कियां तो नहीं बेचता रहा, मतलब पीछे, मतलब भी चलो वो ना भी पता किया हो, जब आपने दुआ के बारे में रिसर्च की कि ये CIA के डिप्टी ने, जाफर ने, कि ये वर्जन है कि नहीं, ठीक है, ये सेफ है, तब क्यों ना इसका सिरा गया उधर सरफराज तक। तो सरफराज तो छोड़ के गया था। यही तो कह रहा हूँ ना कि सरफराज को फिर इन्होंने अपने ऑफिस में रख भी लिया जी, और अब कहता है कि दोबारा रिसर्च कर, वो जाफर बेचारा रिसर्च करता मर जाना है भाई, बड़ा रिसर्च वर्क है। हाँ ए रहना बाजी, ठीक है। और फिर उसके बाद हीरो का मतलब, हीरो ने अभी तक कोई बातें नहीं सुनी कि ये इसकी क्या बात चल रही है, सिर्फ तस्वीरें देखी, और उसकी बेसिस पे उसका ये शक करना कि अच्छा, पहले उसने तस्वीरें देखी, फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये पहले मिल चुके हैं, जाफर पता कराओ। मतलब जब तुम्हें पता है कि बहनोई है, बहनोई के इनके साथ हालात ठीक नहीं चल रहे, और दोनों आपस में गुस्से में बातें कर रहे थे, तो एक दूसरे में आपस में बैठ के एक दूसरे को चुटकुले नहीं छोड़ रहे थे, जो भेजी वो कशमाला की जरा तैयारी पे आ जाओ ना। कशमाला जी वोटी बनी सी नारी रंग की, वो उसको उसके सिंगार नहीं खत्म हो रहे भी, वो किस चीज से वोटी बनी है? बंदा तेरा पहला मर गया, दूजा तेन मुंह नहीं लांदा, ठीक है, ते एडा तू तैयार होके और सुर्खी लाई है उसी सेम डीप रेड कलर, कौन सा रेड कहते हैं इसको, जो भी रेड कहते हैं, उसी रंग का तुमने रबट्टा पहना हुआ है और कपड़े तुमने सुर्खी लगाई हुई, ये क्या सिलसिला था? कशमाला क्यों? why are you doing that? yes it doesn't suit you darling। तो खैर, और उसने फौरन शक कर लिया अपनी बीवी के ऊपर। मतलब अभी तक तुम्हें, मतलब फिर क्यों तुम दुआ करते हो? अंडरस्टैंड मून कि आजकल के लोग या जेनजी जो आ रही है, या जो भी है, मेरे ख्याल में आजकल कोई भी बात इतनी लंबी लोग नहीं छुपाते, लोग फौरन कन्फ्रंट करते हैं, प्रोलॉन्ग नहीं करते, ठीक है। और ये किस तरह का आप मैसेज दे रही हैं ऐसे लोगों में जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे इस तरह के ड्रामों से एजुकेशन का वसीला बनते हैं, सीखते हैं, उन जैसे लोगों में ये किस तरह के नहस किस्म की चीजें आप डाल रहे हो। मतलब पहले आपने हीरो पे, ये मुझे आपको याद होगा मैंने ये बात तब भी डिस्कस की थी कि हीरो ने भी पहले इंश्योर किया कि मेरी हीरोइन वर्जन है कि नहीं। मतलब अगर अच्छा वर्जन है तो ठीक, अगर वो वर्जन ना होती तो ना करता, शायद उसको प्रोटेक्ट ना खरीदता, जूनी से खरीदा ही था ना। हाँ, तो और जब तुम उसको एक कोठे से उठा के आ गए, और जब तुम्हें पता है कि इसका ये कोई चांसेस हो सकते हैं, तो फिर एटलीस्ट पूछो तो सही ना कोई। फिर आपने फिर ये किस तरह का मिसाली कपल है? कोई जब एक मिसाली कपल मेरे नजदीक तो वो है जिनमें आपस में कम्युनिकेशन अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। देखिए
इधर इन्होंने आपस में क्या, इनकी क्या कम्युनिकेशन? कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कभी नहीं कहा लाहौर बैठ गया है कि नहीं जी मैंने आके मैंने नहीं पता करना, मेरी बीवी 2 नंबर है, यही कहना चाह रहा है। कोई साई ऑफ रिलीफ नहीं है इस ड्रामे में। हाँ कोई बाकी वो फिजा है तो उसकी वो पटास लगी हुई है, वो कुट्टे खाई जा रही है। चलो वहां पे दानिया अनवर होती, कुट खाती, मजा आता, लेकिन फिजा के कैरेक्टर को आप कुट मार रहे हैं। मतलब मुझे तो उसकी सुंबल की नहीं समझ आती। वैसे दानिया तू घर के काम नहीं करती भाई, सुंबल तू घर के काम नहीं करती तो उसमें तुम्हारा बंदा अगर तुम्हें कुछ कहता है तो उसका मतलब ये कि तुम अपनी भाभी पे चढ़ाई कर दो। कैसी छिनाल औरत तुम पाई गई हो। नहीं मैंने आपको लास्ट वीक भी समझाया था। तो वो ये रुखसाना नूर, क्या नाम है, कैसा रिहाना आफ्ताब देखे ना कि ये एक साई ऑफ रिलीफ ये कितनी चवल है। हाँ। मतलब चवल प्लॉट पॉइंट लिखने का ये आलम है, कैरिकेचरिस्ट का ये आलम है। भाभी बड़ी अच्छी है, हाँ, भाभी बड़ी अच्छी है, भाभी बड़ी अच्छी। मुंह तुम्हें भी कोई आके कहे चाहता, तुम भी चपेट लगाओ उसे, मैं तेनू की ये तुम कौन हो, मेरी गाली भी निकलती रहेगी हमारी फैमिली में तुम, मतलब कि भाई तू मेरी बीवी को बार बार आपकी बात है। मतलब इस चीजों को लिखो, ऐसी चीजें दिखाओ, कोई बंदा इंप्रेस है उससे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और निकाह होते ही खिजर ने माथे पे आंखें रख ली। लेकिन मेरी जान, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बंदा मुसलसल किसी एक गैर मैडम या किसी आपकी भाभी के बारे में मुसलसल आपसे तारीफें कर रहा है तो आपके दिल में ये शक आएगा। हाँ, ट्रू। इतना कैरिकेचरिस्ट क्यों कर रहे हो चीजों को थोड़ा नॉर्मल वे में भी दिखाओ। ये मेरा एक ठीक है ख्वाहिश तो नहीं कहूंगा कि एक डिमांड है। सो स्टिल इस ड्रामे के इतने व्यूज हैं, कुछ कितना देखने वाले हैं, मुझे नहीं समझ आती वो इसमें से क्या देख रहे हैं। कल आपने बड़ी प्यारी बात की थी, मुझे भी याद है, हिबा के बारे में। हाँ, कि पाकिस्तान की बिगेस्ट स्टार्स हैं, पाकिस्तान की बिगेस्ट स्टार है, और ये क्या कर रही है, रद्दी में क्या गंद किया था इन्होंने। मतलब ये इस वक्त पाकिस्तान की 2 बड़ी, वो मैंने वैसे जेंटलमैन की। चलो आ जाओ फिर, वहां पे भी आएंगे, नहीं तो फिर चलो हाँ फिर वहां पे खुल के बात हो जाएगी। ठीक है चले फिर। तो यस, वेरी बैड ड्रामा भाई, वेरी बैड, जो मर्जी कर लो इसके साथ, ये ठीक नहीं हो सकता। चलो जी फिर आ जाते हैं हम जेंटलमैन की तरफ जी। तो कैसा लगा अरसलान आपको जेंटलमैन? अब मैंने जरा कैजुअल में पूछा। एक तो ग्रीन एंटरटेनमेंट की समझ नहीं लग रही जी, कंफ्यूज मतलब कि कभी एक हफ्ते में आ रही है एक एपिसोड। अच्छा पहले वो वाला तो सीन देखें, आज होगा कि नहीं, क्या कल हुआ था। हाँ, वो कितनी मजेदार चीज थी। पूछे। अच्छा यूजुअली ना जब भी कोई ड्रामा आता है ना तो मैं उसकी एपिसोड, क्योंकि लास्ट वीक जेंटलमैन की 2 एपिसोड आई, हाँ, ठीक है, तो मैंने उसको ना मैं फिर सर्च करता हूँ कि जेंटलमैन ऊपर लिख के ना, आप यूट्यूब पे सर्च करो जेंटलमैन तो नीचे उसकी रिसेंट जो भी एपिसोड है, मोस्ट रिसेंट। अब मैंने रिसेंट खोली तो इट वाज 24। तो ऐनी मेरी ना मेमोरी में कभी कभी कोई चीज मेरी मेमोरी में रह भी जाती है, तो मेरी मेमोरी में आ रहा था कि लास्ट में हम शो कर रहे थे, मैंने बकायदा मुंह से पूछा कि 5-6 रह गई हैं, कौन सी एपिसोड है, तो मून सेट की 21-22 मैंने कहा बीच में शायद ऐसा होगा कि 23-24 आई हो। तो मैं अब 23 ढूंढूं तो 23 ना आए। अब आज वो एक्टिविटी करनी है या आज हमने कर ली है, कर रहे हो तो जरा अब एपिसोड जेंटलमैन सर्च करें तो क्या आता है ऊपर खाली जेंटलमैन लिखो। तो मेरे ख्याल में आपने स्क्रीनशॉट तो लेके रखे हुए थे। हाँ रखे हुए है ना। हाँ 24 है ना 24। अब जबकि 24 को खोलते हैं तो वो कोई पुरानी एपिसोड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो रिसेंट एपिसोड नहीं है। लेकिन जो एपिसोड रिलीज हुई है वो है 22 और 23। 22 नहीं, सिर्फ 22 खाली 22 आई है। 2 एपिसोड इस वीक आई नहीं, इस वीक आई नहीं। तो फिर वो जो 24 आपने डाली वो क्या है? अच्छा अब जब 24 आई तो मैंने 23 सर्च की, तो 23 जो सब सर्च की तो वो वाली थी। नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि ये हुआ हाँ जेंटलमैन की एपिसोड 23 क्यों ना आई, ऐसी होंगी हम ऐसी होंगी। हाँ वो यही ठीक है, तो वो ये वाली एपिसोड थी। तो ग्रीन इज वेरी कंफ्यूज्ड। जेंटलमैन का अपलोडिंग स्केड्यूल भी बड़ा कंफ्यूज है और जेंटलमैन की जो चैनल वाले हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हैं। अब नेक्स्ट हफ्ते अब एक एपिसोड आएगी कि 2 आएंगी? आई डोंट नो, शायद 2, क्योंकि अब दुनियापुर आ गया ना, बन गया है। अब इन्होंने दुनियापुर इसकी जगह चलाना है। उसके धड़ाधड़ ट्रेलर आ रहे हैं। इन्होंने जेंटलमैन चला तो है नहीं, जेंटलमैन चला तो है नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा गंद नहीं चला। हम तो पहले दिन से चीख रहे हैं, जो लोगों को अब चीजें नजर आ रही है ना, ये हमने पहले दिन से नजर आ रही थी। यस, जो लोग अब चीख रहे हैं ये हम पहले दिन चीख चुके थे। मुन्ना मतलब 21-22 एपिसोड में अभी तक हमें समझ नहीं लग रही कि हम कर क्या रहे हैं। आपका वाला पॉइंट भी मुझे नहीं कोई समझ आया कि वो जो जेंटलमैन, असल जेंटलमैन कौन, जेंटलमैन कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, जरनाब का बाप
खुद जेंटलमैन नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब एक कोठे नहीं, सॉरी, डेरा डेरे पे लड़कों का, मुझे लड़कों के डेरे पे तुम अपनी बेटी को ले जाते लगा हो। है, क्या बोलते हैं, अछूका। अच्छा आ नहीं रही, अच्छा ठीक आ नहीं रही। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि डेरे पे लड़कों के तुम अपनी बेटी को लेके जेंटलमैन, और लड़कों के साथ गाड़ी में बिठा के दुनिया ते यार नहीं कोई दिलदार मिले आंदा स्वाद गल बादा स्टॉप। हाँ लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो लुड्डी है जमालो, क्या गंदा है। मुझे ना प्लीज डोंट जज मी बट आई डोंट लाइक खालिद अनवर, आई डोंट लाइक खालिद अनवर। वकार साहब भी कोई इतने पसंद नहीं है, ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वकार का। प्रोफेसर है, तुम्हें पता है ये टीचर है, ये ड्रामे में बना हुआ, ड्रामे में बना हुआ, कभी लेक्चर देने ना गया हैं, 3 उटिया पुटिया उधर निकाह ही सेट कर देता ना, उससे पूछे बगैर, उसको बताए बगैर उसके निकाह का दिन सेट कर दिया। इतवार को तेरा निकाह है। हाँ। मुन्ना 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 हाँ मुन्ना चावल चुनने आते हैं मुन्ना, मतलब ऐसे मिक्सी ग्राइंडर में अपने सारे कट्टे डाल के युमना ले आती हैं प्लेट में। आजकल तो यही हो रहा है। हाँ। आजकल तो यही हो रहा है। ठीक है, मैं ये कहना था युमना और हिबा के बारे में जो बात थी कि ये इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी एक्ट्रेस कौन है? यही है, यही दो है ना। हाँ, लेकिन ये क्या एक्टिंग है? हाँ। इन दोनों की क्या एक्टिंग है? आप जब किसी की पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस की, वैसे फिर पाकिस्तान का लेवल भी यही है ना। हाँ। कि लास्ट ईयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? अरसलान नसीब ने। हाँ। तो फिर यही है, तो फिर एक्टिंग का तो फिर आपका ये मार्जिन है ना कि मतलब कि यही एक्टिंग करनी है। हाँ। तो इतनी प्यारी कल आपने बात की थी, मुझे पसंद आई कि जो हमारे अली जो है ड्रामों के साल थे 12-13 में मुकाबले पे आता था, सबा कमर का एक ड्रामा आता था, आमना शेख का ड्रामा आता था। हाँ, एक्चुअली मैं ये बात कर रहा था कि हम थोड़ा 10-20 साल पीछे चले, मुझे थोड़ा याद करा देते ना, मैं इसको वो कर देता कि देखिए इस वक्त हमारे पास बड़ी आर्टिस्ट ये दो हैं, एक है जी यमुना है और एक है जी ये हिबा। अब थोड़े 10-15 साल पीछे जाएं तो हमारे पास बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती थी ना, तो हर का एक ड्रामा ऐसा होता था जो आपको हुक करके रखता। और बड़ा हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन। आपके पास आमना शेख थी, आपके पास सनम बलोच थी, आपके पास सनम सईद थी, सबा कमर, सारा यूसुफ, आयशा उमर, आयशा खान, सवेरा नदीम, इनफैक्ट सवेरा नदीम एज वेल, क्योंकि उस वक्त पे उनकी एज प्रोप्रिएट भी कैरेक्टर्स थे। आप बात करें मेरा यकीन की, तो वो सब एक्टिंग में एक दूसरे को ऐसा मुकाबला देती थी कि मतलब लाइक आप परेशान हो जाते थे कि इनमें से नंबर 1 कौन है। अब कंपटीशन ही नहीं है, अब वो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ऐसे टॉक्सिक फैन है, और सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर किसी की टॉक्सिक फैन बेस है तो वो यमुना जैदी की है। और मेरी बात सुने, यमुना जैदी एज पर्सन भी बहुत वियर्ड है। हाँ, सॉरी टू से, मैंने खुद सुना है इनके अंदर अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है। कैन यू इमेजिन, जब भी किसी भी इंटरव्यू में बैठी होती है, किसी कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल किया जाए तो इनके मुंह पे एक डिस्कम्फर्ट नजर आता है कि इन्होंने ऐसा सवाल ही क्यों किया है। मतलब कि लाइक ये केसेस कर देती होती है। मैंने खुद सुना है इन्होंने कुछ रिव्यू चैनल्स के ऊपर केसेस किए हुए हैं कि उन्होंने मेरी बेइज्जती क्यों की है। मतलब हुदा हेल इज यू, फिर आपको ये काम ही क्यों कर रही है? अगर आपको तनकीद अपने काम को लेके क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त तो अपनी रील्स बना के टिकटॉक पे अपने ड्रामे बना के तो उसको प्राइवेट करके रखें। जब आपसे तनकीद ही नहीं बर्दाश्त होती, टिकटॉक है, टिकटॉक पे अपने ड्रामे बनाए और प्राइवेट रखें, उसे केस हो सकता है, हो जाए केस। किस बात का केस, किस चीज का केस? कि आपके अंदर तनकीद लेने की हिम्मत नहीं है। कितना बुरा है गो अहेड इस एपिसोड में। I'll say go ahead। इस एपिसोड में कितनी बुरी एक्टिंग थी असलान। मतलब आपके अंदर लगन ही नहीं है एक्टिंग की। आप बस एक रही पहले थी, आप एक हॉट केक हो, यमुना कहीं भी लगा के बेच दो। बट एक्टिंग अगर आप क्राफ्ट का क्या काम है आपका यार? कोई काम नहीं है। मैं अभी 5-6 नाम लिए, मेरे धड़ाधड़ उनके प्रोजेक्ट्स दिमाग में चल रहे हैं। आयशा खान के, सबीरा नदीम के, ठीक है, वो जो 2009, 8, 10 अलिशबा यूसुफ के 1-2 ड्रामे इतने अच्छे थे जी।
आज तक लोग याद रखते हैं। आप यमुना की हिस्ट्री के 3-4 ड्रामों के बाद आपको पता ही नहीं लगता आप नहीं गिन पाते। आफ्टर प्यार के सदके यमुना ने किया ही क्या है? अगर आप कह रहे हैं तेरे बिन, तो फिर आपकी आंखों पे पट्टी है। हाँ, तेरे बिन वाज लाइक एक्टिंग वाइज वर्स्ट था। आज ये जो जिस अभी तो हम गुजर रहे हैं ना इस गंद से, आगे मुझे नहीं लगता अब हम कितने साल और गुजरेंगे। मैं एक दिन बैठ के सोच चुका हूँ कि बहुत जल्द शायद मैं टीवी लॉन्च बंद कर दूं अगर ड्रामे इस तरह ऐसे ही रहे आने। क्योंकि मैंने इस वीक जब हमने छुट्टी की तो मैंने अच्छा कंटेंट देखा, बहुत सारी चीजें ऐसे देखी जो दुनिया में और भी बन रही हैं। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने उर्फी जावेद, कैन यू इमेजिन उर्फी जावेद का शो इस वक्त इन सभी घटिया ड्रामों से अच्छा है। मैंने कल आपके साथ वो देखा था फराह खान का, उर्फी जावेद के साथ। वो तो खैर व्लॉग था, व्लॉग था, वो तो व्लॉग था ना, YouTube व्लॉग था। बट ये तो लेवल है, बिगड़ती है, ठीक है। और बाकी हुमायूं सईद से नहीं हो रही एक्टिंग। मैंने उस दिन बोला कि सूर्यवंशी में भी, सूर्यवंशम में भी जब अमिताभ बच्चन, अब तो खैर वो सेट मैक्स थी चैनल जिसने उस फिल्म को हिट कराया, लेकिन जब सिनेमा में भी ये फिल्म आई थी तो लोगों ने अमिताभ बच्चन को यंग एक्सेप्ट नहीं किया था। दिल मेरे तू दीवाना है नहीं चला था, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि बस भाई इसको अब अपनी एज अप्रोप्रिएट रोल्स करने चाहिए। मतलब आपके मुंह पे इतना बोटॉक्स फिलर हो चुका है, जब आपको पता है, अगर तो आप सिर्फ प्रोड्यूसर हैं, आपने कहा मैंने एक्टिंग ही नहीं करनी, जब आपको पता है आपने एक्टिंग नहीं करनी, तब बोटॉक्स फिलर की जस्टिफिकेशन है। जब यू नो कि आपने आना टीवी पे, आप फिर एक्सप्रेशन देने वो करने हैं, डिलीवर करने हैं, तो आपके तो नहीं आ रहे एक्सप्रेशन, नहीं आ रहे। और वो अच्छा पता क्या है, इसके जवाब में कहेंगे आप कौन होते हैं कहने वाले कि उसके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। भाई हम भी देखते हैं ड्रामे, जो आप ड्रामे बनाते हैं, आप तो अपने ड्रामे नहीं देखते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। किसी से भी पूछ लें, आप किसी भी एक्टर से पूछ लें, वो आपको पहले जवाब में यही, मैं अपनी फिल्में नहीं देखता, नहीं देख सकता ना, टाइम ड्रामे नहीं देखता। तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ आपने क्या किया है। बड़ी बुरी एवरीवन इज डूइंग वेरी बैड, स्पेशली राइटर। यस क्या छोटे टिकटॉक्स बनाता है ये बंदा, छोटे मिफ्रा, ये इसके पास आंब लेने आई है। मिफ्रा क्या करने, इकबाल मुन्ना के पास क्या तुक क्या बनती है मिफ्रा, हर किसी के पास जा के हर किसी के पास गई है ये औरत जी। इतनी अच्छी एक्टर को आपने बर्बाद कर दिया। और वाहिद वही है जो अपना कैरेक्टर ठीक कर रही है, और इतने से बाद उसने कम बैक किया, लेकिन हमने उसको भी जाया कर दिया ना। मिफ्रा का क्या तुक बनती है मुन्ने को कहने की कि वो रात को उसने पी के मुझे जो है वो कॉल की, तो वो कह रहा है मुझे मिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं, वो जरनाब को मिस कर रहा था, वो तुम लोग की शादी नहीं होने देगा। डीसीओ क्या निकालना चाहता है इस सारी सिचुएशन से, मतलब होने दे शादी। मतलब जब तुम्हें लालच, मतलब तुम भी तो अपनी एक साइड कर लो ना, या तो तुमसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कैसे, या रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं, या तो आप हमें देखिए, आपने शुरू से फारिस को हमारे लिए एक कंफ्यूज एंटिटी बनाया है, मुअम्मा ही रहा। आप पहले हमें लगा कि शायद वो कुछ लैकिंग्स हैं उसकी लाइफ में, वो उस चीज से शॉर्टकमिंग्स हैं, या वो अपने ब्रॉटअप से तंग है, उसको अंग्रेजी बोलने वाली चीजों के भी बताया, बट वो वाली सारी चीजें, चलो फिर आपने उसको केटर इस तरह किया, जब उसको डीसीओ कर दिया तो वो उसकी जिंदगी एक मकसद पे चल गई, लेकिन उसका मकसद फिर दूसरी का क्या नाम है, ये जरनाब से बदला लेना इज वेरी लेम। जरूरत ही नहीं है ना, तूने तो खुद दस्तबरदारी की है अपनी पोजीशन के लिए। स्पीकिंग, अब किसी भी कैरेक्टर में कोई पावर भी नहीं रह गई। रहमती, आई डोंट केयर अबाउट रहमती, तेरी टांग टूटे तो चले ना चले, अस्पताल में कुछ और, हु केयर्स। और मेरी बात सुनो, ये जो जरनाब है, ये जो उसके पूरे टोले टब्बर के लिए रोटियां पका रही, ये क्या है भी बाजी, तू जाके अपना शो कर। शो नहीं हुंदा तो कोई और कंपनी ज्वाइन कर। ब्रेकिंग न्यूज में इतनी प्यारी बात थी कि जब उसने मतलब आप फिर इसका मतलब हमारे राइटर की रिसर्च ही नहीं है। मतलब जब उसमें ब्रेकिंग न्यूज में इतना बड़ा पॉइंट आता है कि जब उसको न्यूज चैनल से निकाल देते हैं तो वो अपना यूट्यूब चैनल वहां पे रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं। दैट्स वेरी रेलेवेंट थिंग। ये बड़ी रीसेंट बात है, मतलब रीसेंट मतलब कि ऐसे आजकल के दौर की बात है। वो रोटियां पकाने लग गई है, वो इश्क में इतनी अंधी हो गई है, फिर तुमने क्या करियर बनाया मेरी जान। तो फिर हमारे राइटर की ये सोच है ना, माइंडसेट है कि लड़की ने तो फिर चूल्हा ही चलाना, चूल्हा झोंका करना है, चूल्हे पे बैठना है उसने,
चाय बना के देनी है, जी रोटियां ही बना, भाई भाभी बड़ी लजीज गोल रोटियां बनाती है, भाभी बड़ी लजीज गोल रोटियां गोल रोटी भाई दिमाग से जा ही नहीं रही है। वो रोटी का मसला नहीं जा रहा। चौकोर पराठे आ गए हैं मेरी जान, मार्केट में चौकोर पराठे आ गए हैं और हर कोई मीठे मुंह से खाता है, लेकिन हमारे ड्रामे में आज भी गोल रोटी को सुगड़ापे की एक निशानी है कि गोल रोटी नहीं बन। भाई वो सुगड़ ना भी हो तो हु केयर्स, शी इज अ जर्नलिस्ट, यस उसका प्रोफेशन क्या है? उसको तुम लोगों ने घरदारी बांदी बना दिया, उसको बांदरी, बांदी भी नहीं कहूंगा वो भी मतलब बड़ी खुशी से कहती चाय पी के जाना। हाँ चाय इतनी जरूरत हो गई चाय की। वो भी कहता कि आगे मेरे टब्बर नू पियाई मैनू भी नाल ही। हाँ मैं नहीं पीना कल्ले ने। वो दंतनाता हर रोज उनके घर आ जाता है, अब्बा मुन्ना आएगा, अब्बा मुन्ना आएगा, मुन्ना की तेरे हल लैन आएगा, तू वखरे घर दे बूहे खुले छड्डे ने, जो मर्जी जड़ा मर्जी आ जावे, कदी फारस ते कदी मुन्ना, अब्बा निकाह कर दिया, अब्बा मुन्ना आएगा। क्या यार ये I don't like it. I क्या don't like टकोसले it. हैं ये, It's क्या very लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बड़ी प्यारी बात की आपने, 2024 एक्सपोजिंग का साल है, ये मैंने सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, हर चीज एक्सपोज हो रही है। 2024 is the year of exposing. हर बंदा, हर चीज, हर राइटर, हर फ्रेटर्निटी, हर प्रोफेशन अपने आसपास, मुझे लगता है क़यामत है 2025 में। हाँ मतलब एक्सपोज हो रहा है सब कुछ, सबके चेहरे खुले सामने आ रहे हैं। जी जी जी। चलें चलिए ये था आज का शो। हाँ। मैं कमेंट नहीं कर रहा, बेस्ट परफॉर्मेंस प्लीज गाइस आज माफ कर दो, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मी दिस वीक आई थिंक फहद मुस्तफा फ्रॉम ठीक है। कभी मैं कभी तुम। फिनोमिनल, यस फिनोमिनल, फेंटेबुलस। वो एक वो गीता माँ क्या कहती थी, मुझे आज तक बोलना ना आया, स्टुपेंडो, फैंटास्टिक, वही फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। हाँ, तो ही इज डूइंग सो गुड। मुस्तफा उन्होंने घोल के पिया हुआ, मतलब उनको इच्ची बिच्ची, इतने देर से बाद आए हैं तो फिर किसी मतलब काम को आप लेके आए आए हैं तो फिर वो बैंगर होना चाहिए किसी था। काम को शुरू में लेके नहीं आए था, बट आहिस्ता 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 उन्होंने अपने एक जगह बना ली मर्द। यस यस एंड मुझे एक और बंदे को भी देना है, जरूर दें। मुझे देना है आई थिंक यमुना, नहीं 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 नहीं, ओए ओए नहीं हानिया आमिर को, हानिया आमिर। I would like to Sajal Ali. सरताज चाची के दिमाग में, वो समझती हैं आपका और मेरा चक्कर चल रहा है। हाँ From Zarpata Kaban. मीनू जान है भाई, मैं मुन्ना भाई बड़ा अच्छा कर रही है, वो उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। जो इमोशन प्रॉपर है ट्रू में मुन्ना का, वो हमें डिलीवर हुआ है। और बस हाँ ठीक है। नहीं, हमने कल एक और को भी दिया था। किसको? मनजोगी में से किसी को दिया था, मुझे भी याद नहीं। मनजोगी में से आई थिंक तनवीर अब्बास। तनवीर अब्बास, हाँ वही डिजर्व करते हैं मनजोगी में। बाबा बाबा बड़ा अच्छा भाई, क्या एक्टर है। ठीक है कहाँ थे पहले आप यार? हाँ बड़े अच्छे एक्टर हैं। चलें ठीक है। एंड ऑस्कर, वो तो वीडियो नहीं देते ऑस्कर्स की, चलो इस दफा दूँ प्लीज। ऑस्कर विदाउट वीडियो नहीं अच्छा लगता। अच्छा चले माया खान। एंड आप जैसी गई हो वैसी आई हो ना। सब कुछ समझ आ गई। बाप की तरफ गई और हमें बताने की तौफीक भी नहीं हुई इससे, यानी कोई अहमियत ही नहीं हमारी। चलिए जी, ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।